गया था, न्यू बना रहा था फिर। अच्छा, कोई नहीं, यदि इशू आ रहा है तो आप दोबारा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। टेम्पररी ग्लिचेस हो सकते हैं, और सर ठीक है। एक ये आ रहा है ये हाँ, नन क्योंकि ऑफ अकाउंट, SRN। हाँ, क्योंकि कैंपेन आपने रन नहीं किया, अभी पब्लिश नहीं किया। हाँ। जब रन कर दोगे तो ये एरर नहीं आएगी। वो बेसिकली ये कह रहा है आप अपने कैंपेन को पब्लिश कर दो, ठीक है, ताकि यस उसको सर। लर्निंग फेज में चला जाए और रन करना शुरू हो। हम्म। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, अब हम लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में क्रिएट का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक क्लिक करेंगे, सर कैंपेन पे क्लिक ये करेंगे। कन्वर्जन एक्शन करते हैं तो क्या होता है? कन्वर्जन एक्शन, हमें कन्वर्जन बनाने होते हैं। जैसे अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेहंदी का काम है, तो आपके लिए कन्वर्जन एक्शन हो सकता है लीड फॉर्म, हाँ। ठीक है यस ना। सर। कोई और, यदि आप ई कॉमर्स का वर्क करते हो, तो यदि आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपका हम्म। कन्वर्जन एक्शन हो सकता है परचेज, हम्म। ठीक है। एक और सर पर्सन वो है जिनकी ब्रांड पॉपुलर है, वो पेड व्यू को कन्वर्जन बना सकते हाँ हैं। हाँ। यस सर। और सर फिर कैंपियन में जाके जब क्रिएट करते हैं तब भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, ये रेडीमेड भी बने हुए आते हैं। एक बार लेफ्ट कैंपेन पे क्लिक करो, मैं दिखा देता हूँ कहाँ आएंगे। कल हमने चूज भी किए थे कन्वर्जन हाँ। एक्शन, है ना। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस एंड देन सर्च कैंपेन, पहला वाला, ठीक है। ये देखो बाय डिफॉल्ट इसने क्रिएट कर दिया सबमिट लीड फॉर्म्स, ठीक हाँ। है ना। तो ये आपका लीड फॉर्म है। कंटिन्यू पे क्लिक करो, नीचे नीचे आ जाओ, वेबसाइट विजिट हो गया। वेबसाइट यूआरएल डाल दो एक, ग्रेट, है ना। नीचे सर्च कैंपेन का डिटेल्स डाल सकते हो, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, क्या कैंपेन बनाना है आपको। ठीक सर। ठीक है, कुछ मेल फीमेल आपको कुछ मेंशन करना, तो यू कैन मेंशन दैट। ये 198 क्या है? ओह सॉरी, 18 लिखा था। राइट, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। रुको रुको, यहाँ ना आपका देखो ऑलरेडी एक कैंपेन आप बना रहे थे, जिसमें AMA लीड 12 जून हाँ ये 12 जून 20 से को बना है। 45, इसी वाले को रिज्यूम करें, हाँ हाँ ठीक है। है ना। इसके अंदर कहाँ तक बना लिया आपने? ये सर बहुत पहले बताया था, बनाया था ऐसे ही, मतलब कि ट्राई कर अच्छा, रहा था। फिर इसको रहने देते हैं, गो बैक पे क्लिक हाँ। कर देते हैं, है ना। अच्छा, आप सबने कोई कैंपेन बनाने की कोशिश करी? विशाखा, प्रीति, ईशिता, कोई नो भी सर, आज गूगल? कीवर्ड रिसर्च कर रही थी मैं। ओके ओके ग्रेट। तो बहुत मुश्किल कीवर्ड से सर 2 मिला। 2 मिला, कोई नहीं, कल मॉर्निंग तक आप कोशिश करो उसको 10 तक पहुंचाने का। यदि हो जाता है तो वेल एंड गुड, है ना। बट जी दैट्स सर। गुड कि आपको 2 मिल गए हैं, है ना। धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अभी तक आपको सबको प्रोसेस समझ आ गया है, कोई डाउट तो नहीं है? जी सर। अच्छा, कंटिन्यू पे क्लिक करो, है ना। स्टार्ट इसको में हाँ स्टार्ट न्यू कर देते हैं, नया कैंपेन क्रिएट करेंगे हम। अच्छा, सबसे ऊपर बिडिंग आ रही है, तो बिडिंग के अंदर हम कौन सा प्रेफर करेंगे? कन्वर्जन। क्लिक्स, क्लिक्स। अच्छा। गूगल का 90% क्लिक के बेस पे चलता है, ठीक है, तो क्लिक्स फिर कर सर देंगे। कन्वर्जन कब होगा फिर? कन्वर्जन जब आप बिल्कुल श्योर हो कि मेरे को एक सेल कितने की आती है, ठीक है, एक लीड कितने की आती है, तो आप कन्वर्जन चूज कर लो। इसको तो कुछ ये कन्वर्जन, क्लिक हाँ तो इसको कुछ सर ये क्लिक कन्वर्जन, सॉरी सॉरी, बोलो बोलो, कैरी ऑन, हाँ बोलो। सर वो ये क्लिक से मतलब कि वो जो डिस्प्ले ऐड, वो सर्च ऐड आएगा उसके क्लिक क्लिक बेसिस पे है ना ये? हाँ, कि उस पे कीवर्ड क्लिक। आपने पर्सन ने सर्च किया एंड जो भी ऐड शो कर रहे हैं उसमें ऐड यदि आपका वाला है, उस पर जैसे ही क्लिक करेगा तो पर क्लिक की का जो भी अमाउंट है वो आपको गूगल को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, ठीक इसी है। के बेस पे इसको PPC कहते हैं, पे पर फिर क्लिक। हाँ, फिर सर इसके बाद वो लीड फॉर्म भरवा सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करा हाँ सकते हैं, ठीक है। ठीक है। यदि आपको अपना क्लिक का प्राइस पता है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा इस पे। जैसे फॉरकास्टिंग कल हमने करी थी, है ना। हम्म। तो फॉर एग्जांपल आपने फॉरकास्टिंग में देखा कि वहाँ 5 रुपए का CPC बता रहा है वो हाँ। रिजल्ट्स लाने के लिए, तो ये 5 रुपीज़ की वैल्यू डाल दोगे। अच्छा। सर अगर क्लिक्स का डाली हूँ तो सिर्फ क्लिक्स का आएगा, बाकी उसका नहीं आएगा ना, पेज व्यू, स्क्रॉल। वो सारा डेटा, बहुत सारा डेटा मिल जाता है आपको। आपको उसको नहीं भी चूज करोगे तो कोई इशू नहीं है, गूगल एनालिटिक्स में सारा का सारा डेटा आपको मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, सर यदि आपके, हाँ जी बोलो अभिषेक।
ये सर कस्टमर एक्विजिशन है। हाँ उसी पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, कस्टमर एक्विजिशन क्या है? यदि आपके 1000 प्रोडक्ट या लीड जनरेट हो चुके हैं, 1000 प्रोडक्ट सेल हो गए हैं या 1000 से ज़्यादा आपने लीड जनरेट कर दी है, तो आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे और अपने जो भी कस्टमर्स की डिटेल्स है या लीड्स की डिटेल है वो यहाँ अपलोड कर देंगे। ठीक है, 1000 या 1000 से ज़्यादा होने चाहिए। कम में देखो नीचे लिखा है ना 1000 एक्टिव मेंबर्स, नीचे आपका सिलेक्ट भी है 1000। सर कहाँ से ये अपलोड होगा? इसी इधर ही से अपलोड हो जाता है। यदि आपके पास 1000 होगा तो आपको इसको अपलोड कर दोगे। दूसरा ऑप्शन है इसमें, जहाँ आप टूल्स के अंदर जाते हो ना, टूल्स में जाते हो और ऊपर कीवर्ड प्लानर करते हो, उसी के अंदर एक और ऑप्शन होता है ऑडियंस, ऑडियंस के नाम से आता है, वहाँ से अपलोड हो जाती है। हाँ ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास 1000 कस्टमर की लिस्ट नहीं है, ना उनकी लीड डिटेल्स है, तो हम इसको अनचेक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यदि क्लाइंट यदि आपको कोई मिलता है जिसके ऑलरेडी इस तरह से कस्टमर्स की लिस्ट है, तो उसको आप अपलोड कर दोगे तो आपको उस तरह का ऑडियंस मिल जाएगा। यदि आप इसके अंदर डिटेल्स अपलोड करोगे तो गूगल को हेल्प मिल जाती है आपके कैंपेन को अच्छे रिजल्ट्स दिलवाने की, उसको पता लग जाता है ऑडियंस किस तरह का चाहिए आपको। ठीक है, यस सर। यदि आपका बजट कम है, इन दोनों को अनचेक कर दो, बजट ज़्यादा है, इन दोनों को चेक मार्क रहने दो। ठीक है, यस सर। हाँ उसके बाद नीचे एंटर इन अदर लोकेशन का बॉक्स है, नहीं इंडिया भी नहीं लेंगे, ऑल कंट्री भी नहीं लेंगे, एंटर इन अदर लोकेशन लेकर यहाँ लोकेशन चूज जैसे कर सेलेक्ट करना है। यस, कहाँ के लिए बनाना है ये ऐड? दिल्ली। जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा। ठीक है, जो भी आप कैंपेन का नाम डालोगे प्रेफर करो उसी को टारगेट करने का। यहाँ आगे टारगेट का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे। लोकेशन में स्पेसिफिक मतलब इस पे एकदम स्पेसिफिक लोकेशन ही डालना होता है या फिर हम सिर्फ कोई एक सिटी का नाम भी डाल सकते हैं? आप सिटी भी डाल सकते हो, पूरी कंट्री भी डाल सकते हो, पूरी दुनिया भी टारगेट कर सकते हो एक ही बार में। देखो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज का ऑप्शन आ रहा है ना, यस सर। वो भी चूज कर सकते हो। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज करोगे, 1 करोड़ रुपए भी डाल दोगे तो आधे दिन में मतलब 1-2 घंटे में खर्च कर देगा ये। ठीक है, आर यू गेटिंग? तो हम जब भी कैंपेन चलाएंगे, जितना नैरो कर सकते हो उतना अच्छा। कोशिश करो, सपोज आपको 4 सिटीज टारगेट करनी है तो उन चारों के अलग अलग कैंपेन बनाओ। ठीक है, तो क्या है उसका जो डेटा आएगा उसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर पाओगे। समझ गए? पूरा इंडिया का डेटा आएगा। बताओ। अब जैसे मैंने 2 वो स्टेट सेलेक्ट कर लिए, तो ऐसे करने से फिर प्रॉब्लम होगा? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीड्स वगैरह जनरेट होगी, पर बेस्ट है उसको अलग अलग रखोगे ना तो आपको एनालिसिस, हाँ एनालाइज करने में इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। अगर सर इसे एक्सक्लूड कर देंगे तो यहाँ पर शो नहीं होगा, अगर नियर बाई करते हैं तो इससे क्या होगा? एक्सक्लूड का मतलब फॉर एग्जांपल आपने पूरा इंडिया चूज किया हुआ है, हाँ, और तो वहाँ से उसमें exclude से हो जाएगा। दिल्ली एक्सक्लूड कर दिया या पटना एक्सक्लूड कर दिया या आसाम एक्सक्लूड कर दिया या अंडमान निकोबार एक्सक्लूड कर दिया, तो वहां आपका एड कैंपेन नहीं शो करेगा, बाकी जगह शो करेगा। नियर बाई मतलब जैसे दिल्ली लिया है और नियर बाई ले लिया तो एक रेडियस का ऑप्शन देता है, आपको याद होगा फेसबुक में एक रेडियस आती थी, रेडियस, तो वो ऑप्शन होगा। उसके अंदर आप माइल्स के अंदर एरिया चूज करो या किलोमीटर्स में चूज करो, अपने हिसाब से रेडियस बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखो जैसे आपने दिल्ली डाला है, ये नियर बाई के एरियाज लिस्ट कर दिए, हरियाणा, दिल्ली इंडियन यूनियन टेरिटरी, दादरी, गाजियाबाद, डिफेंस कॉलोनी, या अलग अलग दिल्ली के जगहों के नाम बता दिए। तो जो भी आपको दिल्ली के अंदर लेना है वो ले सकते हो, पर आप दिल्ली ऑलरेडी ले चुके हो। डेफ कॉल, हाँ डेफ कॉल उसी के अंदर आता है, तो आप यदि डिफेंस कॉलोनी ले रहे हो तो बोथ आर द सेम थिंग ना। सेम चीज दो बार नहीं डालना है, ऐसे नहीं डालना कि इंडिया भी डाल लो और उसके बाद दिल्ली भी डाल रहे हो और नोएडा भी डाल रहे हो और उत्तर प्रदेश। तो यदि आपने दिल्ली ले लिया तो इंडिया लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिटीज टारगेट करो। ठीक है, यदि आपने दिल्ली नोएडा ले लिया और 50 किलोमीटर की रेडियस ले ली, तो वहाँ नोएडा गाजियाबाद डालने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो 50 किलोमीटर के अंदर दिल्ली भी आ जाएगी और गाजियाबाद भी आ जाएगा। अच्छा, इसके नीचे हाँ सर एडवांस सर्च से क्या होगा? कोई सेम चीज है, एडवांस सर्च पे क्लिक करोगे वही तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, क्लिक करो। ठीक है, इसी तरह से टेबल आ जाएगी, ऊपर की तरफ देखो लोकेशन भी आ रहा है और रेडियस भी आ रहा है।
रेडियस पे क्लिक करो, है ना। अब यहाँ कोई भी एक जगह का नाम डाल दो। देखो अभी दिल्ली सिलेक्टेड है ना, दिल्ली। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ, ये क्या डाल दो? हाँ, आप कोई भी एक जगह का नाम डाल दो। से आप रांची डाल देते हो, क्या सर? रांची, रांची, RANCHI, एग्जाम्पल के लिए, है ना। हाँ, इसको सेलेक्ट करो, टारगेट पे क्लिक अरे करो। झारखंड का आ रहा है। हाँ कोई नहीं, मैं एग्जाम्पल दिखाने के लिए कर रहा हूँ बस, अच्छा। है ना, एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे होगा। तो देखो झारखंड और झारखंड के रांची के आसपास का 20 माइल्स का, 20 माइल्स का एरिया दिखा रहा है। माइल समझते हो ना, यस सर। है ना, किलोमीटर एंड माइल, है ना। हाँ, किलो, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 कुछ बहुत समथिंग। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, है ना। तो अब देखो रांची आ रहा है, साथ में यहाँ खूंटी जिला भी आ रहा है ना। आई थिंक प्रीति को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस होगी, है ना। प्रीति आप यही रहते हैं आसपास? सर ये खूंटी जिला मुझे नहीं पता। अच्छा, रांची के आसपास रहते हो ना आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर रांची पता है, ये पतरातू पता है, कुछ कुछ पता है इसमें से। है ना। पर अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि रांची के पास का 20 माइल्स का एरिया है, राइट? यस सर। ग्रेट। अब क्या सर, सेव कर दूं या कैंसिल? हाँ जी, हाँ जी, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, है ना। नीचे आ जाइए। इधर लोकेशन। हाँ, लोकेशन ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस आते हैं, सेम वही ऑप्शंस हैं जो आपके गूगल, लिंक्डइन एड्स, फेसबुक एड्स में आते हैं, सब जगह यही 2 ऑप्शन आते हैं। पहले वाले का मतलब ये है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ हम टारगेट कर रहे हैं दिल्ली और गाजियाबाद को, और से कोई मुंबई का पर्सन है, वो भी आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में इंटरेस्टेड है, और वो यहाँ के लोकेशन की चीज़ें ढूंढता रहता हाँ है ना। वो इंटरेस्टेड ऑडियंस हो सकता है ना। हाँ फॉर सर। एग्जांपल उसको कोई बुकिंग करानी है मेहंदी की दिल्ली और गाजियाबाद के कोई फंक्शन के लिए, पर वो बैठा हुआ है मुंबई के अंदर, ठीक है। तो यदि पहला ऑप्शन चूज कर सकते हो, ऑल्दो आप दिल्ली गाजियाबाद चूज कर रहे हो, पर मुंबई में बैठे पर्सन को आपका ऐड दिख जाएगा, अच्छा। ओके। दुबई में बैठे पर्सन को आपका ऐड दिख जाएगा, गेटिंग। जो कई बार आप इंटरेस्टेड चलाते हो होगा ना, अभिषेक, आई थिंक आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा हुआ था कि आपने कैंपेन तो चलाया था नोएडा के लिए, हाँ, पर वो राजस्थान गुजरात से की आ गई, ऑडियंस, गुजरात की आ गई। गुजरात की लीड आ गई थी, राइट। हाँ तो यदि आप प्रेजेंस और इंटरेस्ट चूज करोगे तो इसी तरह से होगा, दैट मीन्स वो पर्सन इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में, तभी वो आपको आ गया, है ना। अच्छा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन यदि चूज कर लोगे, उसका मतलब है या तो वो पर्सन वहां रहता है, वहां का नेटिव पर्सन है, या फिर वो उस लोकेशन पे घूमता हुआ, ट्रैवल करते हुए आ गया, ठीक है। यस सर। ठीक है, क्लियर है। तो पहले वाला ऑप्शन के साथ हम जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, यहाँ इंग्लिश है, यदि और किसी भी लैंग्वेज में आपके कैंपेन, आई मीन जैसे सपोज बंगाल के लोगों को टारगेट कर रहे हो तो बंगाली में अपनी हेडलाइन लिख सकते हो। हाँ, लेकिन अभी तो सर ऑल रहने देता हूँ। अभी ऑल लैंग्वेजेस रह सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑडियंस सेगमेंट जैसे हमने डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर चूज किया था, सेम वही चीज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यदि आप ऊपर देखो सर्च एंड ब्राउज आ रहा है, ब्राउज पे क्लिक कर देंगे, एंड पहला देखो हु दे आर, नीचे लिखा है ना डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, ठीक है। तो हाँ, इस पे क्लिक करो एक बार, तो देखो पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप, रेंट पे रहते हैं, खुद का घर है, एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये सारे ऑप्शंस आई थिंक आपने फेसबुक और लिंक्डइन में देखे थे, राइट? यस सर। सर हाँ बोलो। हाँ, जैसे वो फेसबुक में हम डेमोग्राफी के इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेस पे डिटेल टारगेटिंग करते हैं, उसमें ये हो जाता है कि इनकम के बेसिस पे भी हो जाता है। हाँ, यूएस का यदि है तो उसका इनकम के बेस पे भी हो जाता है। फेसबुक के अगर अंदर इंडिया का है तो इंडिया में नहीं होता। इंडिया का नहीं होता, उसके पास फेसबुक एक्चुअली यूएस की कंपनी है, ठीक है। मेटा जो है वो यूएस की कंपनी है, तो उसके पास यूएस के लोगों के इनकम का डिटेल्स तो है, पर इंडिया के लोगों का इनकम का डिटेल्स नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। और इंडिया देगा भी नहीं यूएस को, है ना, डेटा देगा ही नहीं, इनकम की डिटेल्स थोड़ा देगा, है ना। तो इसीलिए नहीं है उसके पास, ठीक है। पर यदि यूएस में टारगेट करना है तो डेफिनेटली चूज कर सकते हो। मैं यदि जैसे एक क्लाइंट का मैंने रियल एस्टेट का चलाया था, तो मैंने जो अपर मिडिल एंड रिच क्लास है उनको टारगेट कर लिया था। टू माय सरप्राइज, इवन लोअर मिडिल क्लास से भी काफी लोगों ने घर खरीदे थे उस टाइम। ठीक है। ऑल्दो मैंने ये कैंपेन आई थिंक 2006-2007 के अंदर चलाए थे इस तरह के, और 6 से लेके 2014 तक चलाए थे, तो 6-7 साल 8 साल इसके ऊपर काम किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। सर गूगल में तो कर सकते हैं ना ये?
हाँ, गूगल में कर सकते हो, फेसबुक में कर सकते हो, लिंक्डइन में भी ये वर्क करता है, ट्विटर में भी वर्क करता है, कोरा में भी वर्क करता है। जितनी यूएस की कंपनियां सब में वर्क करता है। नहीं, वो ऑप्शन जो एक मतलब कि हाँ, इनकम इनकम के के बेसिस बेस पे पे मैं वही बता रहा गूगल हूँ। में हो जाता है। हाँ, इनकम गूगल के अलावा भी बाकी जो मैंने 6-7 बोले इन सब में चलता है। जितनी हाँ। यूएस की कंपनी है वो सबके पास ये डेटा होता है। नहीं, इंडिया के लिए नहीं जैसे नहीं, फेसबुक में नहीं किसी होता का ना भी तो। नहीं, नहीं किसी का भी नहीं होता। नो, नथिंग। अच्छा। इनकम का डेटा नहीं होता किसी के पास भी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती ही नहीं है ना, इनकम थोड़ी बताएगी। अच्छा, नहीं इसमें आ रहा था कि जैसे अपर मिडिल आप बता रहे हैं, हाँ, इसमें मतलब गूगल उस में आ तरह रहा से। था। हाँ, उस तरह से आता है। उसमें ये जज कर रहा होता है कि यदि पर्सन के पास कार है तो हाँ। वो मिडिल क्लास रहेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि घर खुद का है तो वो मिडिल क्लास हो गया। रेंट पे रह रहा है तो मे बी लोअर मिडिल हो सकता है ना। फैमिली में कितने लोग हैं उस हिसाब से अज्यूम करता है, कंफर्म डेटा नहीं होता वो। अच्छा, ठीक है ठीक सर। है। हाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली डेमोग्राफिक्स है। यदि ब्राउज के नीचे हु दे आर आ रहा है, यदि उससे बैक करोगे वहां से, है ना, एक एक करके सारे ऑप्शंस चूज करना, है ना। अच्छा, फेसबुक में, हाँ फेसबुक के इसके अंदर, फेसबुक में डेमोग्राफिक्स कहते हैं, यहाँ एफिनिटी कहते हैं, दोनों सिनोनिम है। एफिनिटी का मतलब भी इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट ही है। ऐसे ही जो उसके बाद है इन मार्केट, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और माइक ऑन है, प्लानिंग। उसके पीछे आवाज आ रही है। किसका माइक ऑन है? हाँ, अभिषेक का ही माइक ऑन है। मे भी थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा हो। अभिषेक, यदि ऐसे कमरे में बैठे हो जिसके गेट खुले हो तो प्लीज बंद कर लो। गेट बंद कर दे। हाँ, ठीक है। तो देखो, पहला डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, ये डेमोग्राफिक्स है। दूसरा एफिनिटीज, इंटरेस्ट। और तीसरा जो इन मार्केट दिख रहा है वो बिहेवियर है। बिहेवियर मतलब व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। यदि कोई यस सर। हॉलीडेज सर्च कर रहा है, हॉलीडेज के लिए प्लेस सर्च कर रहा है, तो दैट मीन्स उसका इंटरेस्ट उस टाइम घूमने फिरने का है। उसका बिहेवियर क्या है? घूमने फिरने का है। ओके। ऐसा ही हाउ दे आर इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, आपके बिजनेस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, वो भी आप चूज कर सकते हो। कोई फर्दर इसमें सेगमेंट चूज करना है तो वो भी चूज कर सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, आप ये सारे ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर करना। ठीक है। एंड देन जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एप्लीकेबल है उनको आप चूज कर सकते हो। ओके। यस सर। सर इसमें तो कुछ आ नहीं रहा है। नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा। वो बैक का बटन दबाओ लेफ्ट साइड से, है ना। अच्छा, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस का मतलब पास्ट में आपके बिजनेस के साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। यदि आपका कुछ डेटा होता है इसके अंदर तो ये यहाँ डेटा दिखाता कि आपकी वेबसाइट पे कितने विजिट किए हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे कैसे बिहेव किए हैं, आपके फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, उन सब का डेटा यहाँ दिखाता है कि डिफरेंट आपके डिजिटल एसेट से कैसे ये बिहेव कर रहे हैं, पास्ट के अंदर कस्टमर ने कैसे बिहेव किया है। ठीक है, वो होता है। पर इसके अंदर भी मेजरली हम जो चूज करते हैं वो पहले 3 ऑप्शन से ही चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज डेमोग्राफिक्स, यस इंटरेस्ट सर। एंड बिहेवियर, है ना। अच्छा, ऊपर यदि सर्च सर का इसमें आ रहा है ये न्यू सेगमेंट करने का। हाँ, मतलब एक सेगमेंट तो ये हो गया। आप और चाहो तो और भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे एक सेगमेंट हमने बनाया, जैसे आपके पास सपोज कस्टमर की लिस्ट है ना, 300-400 कस्टमर की लिस्ट है, यहाँ से आपने अपलोड कर दिया। ठीक है, आपके पास कोई लीड फॉर्म का डेटा पड़ा हुआ है, वो आप डाल सकते हो ना, उन लोगों का डेटा डाल सकते हैं जिन्होंने आपका लीड फॉर्म भरा हुआ है, सेकेंड ऑप्शन। ऐसे यदि आपके पास यूट्यूबर्स के लिस्ट है, उसको अपलोड कर सकते हो। आपके पास गूगल एनालिटिक्स का डेटा है, कौन कौन से लोगों ने विजिट किया, कौन कौन से कंट्री से, सिटी से विजिट किया, वो अपलोड कर दो। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपको डेटा डालना है उनका डेटा आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। और सर ये वाला कंबाइंड ऑडियंस अच्छा, सेगमेंट। इस चीज को ऑडियंस सेगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये चौथा ऑप्शन डाला है ना, योर डेटा सेगमेंट्स, इसे हम हाँ। ऑडियंस सेगमेंट भी कहते हैं। और ऑडियंस सेगमेंट के थ्रू हम रीमार्केटिंग भी करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो यदि कोई पूछता है गूगल से रीमार्केटिंग कहाँ से करते हो, तो ऑडियंस सेगमेंट के ऑप्शन से। और ऑडियंस सेगमेंट का डेटा कौन सा है? ये वो डेटा है जिसमें पास्ट विजिटर्स हमारे वेबसाइट के साथ या हमारे डिजिटल एसेट्स के साथ इंटरेक्ट करके गए हैं। आई मीन कुछ ना कुछ परचेजिंग, लीड फॉर्म,
भर करके गए हैं, मे बी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके गए हैं, कमेंटिंग करके गए हैं, कुछ भी एक्टिविटी करके गए हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑडियंस सेगमेंट। क्लियर है ना सबको? ठीक है। हाँ, कंबाइंड सेगमेंट, यदि आप ये सारा का सारा सपोज डेटा क्या नाम है, यूट्यूब के चैनल्स का डेटा, फेसबुक का डेटा, क्या नाम है, वेबसाइट विजिटर्स का डेटा, सारा का सारा एक ही बार में यूज करना चाहते हो, तो दैट इज नोन एज योर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये आप अलग अलग ऑप्शंस चूज करते हो, अपने हिसाब से फाइनल करते हो। अच्छा, ऊपर की तरफ सर्च का बॉक्स आ रहा है, ठीक है? हाँ, एक बार क्लिक करो, यहाँ एग्जाम्पल करो, डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर देते हैं। तो जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग टाइप करोगे, इससे रिलेटेड डेटा आ जाएगा बहुत सारा। ठीक है ना? डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स, है ना, और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आ गए, राइट? आपको याद है फेसबुक के अंदर भी हमने ऐसे ही एक तो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर का ऑप्शन आ रहा था, एक सजेशंस का ऑप्शन आ रहा था। जब हम सर्च कर रहे थे तो वहाँ सजेशन का ऑप्शन आ रहा था, राइट? यस है ना? हमने एक वर्ड वहाँ टाइप किया एंड उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ फर्दर डिटेल्स आ गई। ठीक है, क्लैरिटी आ गई, है ना? अच्छा, यहाँ कोई संदीप महेश्वरी टाइप करो। संदीप महेश्वरी सुना हुआ है ना नाम? एवरीबडी नोज? टाइप कर लेते हैं ना। एक सेशन में मैंने बोल दिया था संदीप महेश्वरी कौन है, वो पता ही नहीं था। एक दो लोगों को तो पता ही नहीं था। आई वाज सरप्राइज कि यार लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। DEE पे ना? हाँ वही मैं शनदीप नहीं है, संदीप। SAN। राजस्थान के लोग है ना, स को श और श को स कर देते हैं हम लोग, है ना? SH की जगह SAN कर दो माय डियर। अच्छा, SAN। हाँ, महेश्वरी MAHESWARI। ठीक है, वेट करेंगे, देखते हैं रिजल्ट आते हैं क्या। ठीक है, अच्छा इसने अभी नहीं फाइंड किया। ठीक है, तो नहीं, इसने अभी शो, जब आपका अकाउंट थोड़ा पुराना हो जाएगा ना और एड्स वगैरह चलाओगे, तो यहाँ से इंडिविजुअल पॉपुलर जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनको भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी तो यार संदीप महेश्वरी नहीं शो कर रहा, बाद में आप विवेक बिंद्रा भी डालोगे तो वो भी दिखाएगा, कुछ भी डालोगे। सर अगर ऐसे यूट्यूबर्स को अगर सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा उसे? यूट्यूबर्स, आई मीन आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई मेहंदी वाला यूट्यूबर भी होगा, हाँ, है ना? यदि पॉपुलर है उसका आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। बहुत सारे लोग होंगे उनका यूट्यूब चैनल जाके देखते होंगे, है ना? उनके यूट्यूब की वीडियो देखने से पहले यदि आपका एक वीडियो ऐड आ जाए पहले ही, है ना, नॉन स्किपेबल या स्किपेबल, समझ रहे हो गेम? हाँ समझ गया सर। हाँ, तो वीडियो देखने से पहले आपके ऐड पे क्लिक करेंगे और जाकर के लीड फॉर्म भर देंगे, आप उनसे बात कर लोगे, राइट? है ना? मे बी पर्सन सर्च कर रहा है कि मेहंदी लगाओ कैसे, एंड तभी आपका वो ऐड आ गया, है ना, और उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया आपने मेहंदी लगा करके, राइट? दैट इज द थिंग। तो इस तरह से हम यूट्यूबर्स की वीडियोस, इवन पॉपुलर वेबसाइट्स को भी टारगेट कर सकते हो, है ना? जैसे 99acres.com हमने उसमें डाला था ना फेसबुक पे, है ना? है ना? उस तरह से आप यहाँ पर्टिकुलर वेबसाइट, जिस भी इंडस्ट्री के कोई ना कोई टॉपर्स होते ही हैं, है ना, मार्केट लीडर कहते हैं उसे, उनका नाम यहाँ डाल सकते हो। सपोज आपकी कोई किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, मे बी पतंजलि के लिए काम कर रहे हो, उनके लिए टूथपेस्ट सेल कर रहे हो, आप यहाँ कॉलगेट डाल सकते हो, कॉलगेट को टारगेट कर सकते हो। ठीक है सर, वो एक चीज पूछना था, जैसे फेसबुक में मैंने जब ऐड चलाया था ना, तो उसमें जो क्रिएटिव लगाया था, तो मतलब कि उसमें प्राइस कुछ नहीं लिखा था, बस ऑफ करके 30% ऑफ, फिर मैंने रन कर दिया था। फिर उससे जो लीड आ रही थी तो उनका बजट बहुत कम था और फिर ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा था। ठीक है, फिर मैंने उसका क्रिएटिव चेंज किया था, फिर उसमें 11,000 पैकेज ही लिख दिया था पूरा। ठीक है, फिर उससे 2 लीड आई थी, एक तो कंफर्म हो गई थी, आज पापा बता रहे थे। अरे वाह, ग्रेट। लेकिन जो मैंने बताया था ना, जो वो इशू आ रहा था वो कॉपीराइट का, हाँ, वो इसी वजह से आ रहा था क्योंकि हमने 11,000 एक ही साथ इतना बड़ा अमाउंट लिख दिया था। हाँ,
देखो कभी भी कोई भी इस तरह से बड़ा अमाउंट डाल देते हो है ना, या आप डाल दोगे 90% डिस्काउंट, तो वहाँ ना वो प्लेटफॉर्म भी सरप्राइज रहता है कि भाई 90% कहाँ डिस्काउंट दोगे आप, 10%, 20%, 50% भी करो, पर 100% या 95% ऑलमोस्ट फ्री इस तरह के वर्ड्स लिख दोगे तो वो थोड़ा सा शॉकिंग लगता है उसमें। हाँ, तो वो फेसबुक भी ये कह रहा था कि वो बजट से लॉस में जा रहा है खुद ही। हाँ, तो आपको यहाँ बजट में लॉस फेसबुक को भी नहीं करना, उनके लिए भी विन विन होना चाहिए, आपके लिए भी विन विन होना हाँ, चाहिए। तो फिर आप लोगों मैंने को ये इसी वजह से पूरा कैंपेन डिलीट मार दिया था। डिलीट ऐसा मत लगा था, करो, हाँ नहीं उससे वो बाहर आ जाओ, पर रिमूव वार्निंग मत दे रहा करो। था ना हाँ कि पेज पेज हटाने वाले हम, तो मैंने मतलब कि इमेजेस भी हटाई थी जो मैंने अच्छा बनाया था एड क्रिएटिव, वो भी हटाई थी, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कैंपेन हटाया तब हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कोई नहीं, देखो स्टार्टिंग में ये वाले चैलेंज सबको आने हैं, ठीक है, आप सबको ये चैलेंज आने वाले हैं और इनसे आप सब सीखने वाले हो। यहाँ किसी को क्लियर हुआ अभिषेक का क्या क्या सीन है, क्या क्या किया उन्होंने, समझ आ सर गया मुझे सबको? ये जानना है कि सर 11,000 अगर डाल देंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली ये ना प्रेफर उसको ना एआई के थ्रू रीड करता है, तो इसे लगता है ये 11,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, ओके। है ना। अब 11,000 के डिस्काउंट लोग ऐसे मेंशन नहीं करते ना, है ना, तो इसलिए तो ऐसे हम अगर फिगर्स। फ्लैट के सर अगर हम फ्लैट के रेट्स, हम तो फ्लैट के रेट लिखते हैं उस पे एड पे। आप मेहंदी में 11,000 बहुत ज्यादा है ना, फ्लैट में तो आप 5 लाख का डिस्काउंट भी दे रहे हो तो कोई इशू नहीं है ना, 1 करोड़ के फ्लैट पे, राइट। नहीं, फ्लैट का रेट तो रेट लिखते हैं ना हम तो फ्लैट का, हाँ, कोई तो कोई इशू नहीं होगा ना। उसे पता है रियल एस्टेट में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की डील्स चल रही हैं आजकल, हम्म। तो उसको कोई इशू नहीं है। पर यदि मेहंदी के अंदर 11,000 रुपए लग रहा है तो वो सोच रहा है यार मेहंदी तो 100 रुपए या 500 रुपए की या 200 रुपए की लगती है, तो वो 11,000 रुपए का मेहंदी का परेशान है। क्या। हाँ, उसने पैकेज के बारे में सोचा ही नहीं, एआई ने क्या हाँ सर, कैसे रेट मैंने दिया। ना सर वो मतलब कि डिस्काउंट तो नहीं लिखा था, लेकिन उसमें ये पापा ने लिखवाया था कि ब्राइडल मेहंदी एंड प्लस वो 10 मेंबर्स का पैकेज था, वो 11,000 से स्टार्टिंग था। एआई पता है सारी चीजें रीड नहीं कर पाता, कुछ कुछ चीजें रीड कर लेता है। जो क्रॉलर आएगा आपको ऐड को स्कैन करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको सारी चीजें नहीं रीड कर पाएगा, वो ऑलमोस्ट 80% तक रीड कर लेता है। जहां उसको थोड़ा सा भी सस्पिशियस होता है स्पेशली न्यू अकाउंट में, ठीक है, यदि मेरा अकाउंट 8 साल से 5 साल से चल रहा है कुछ नहीं करेगा, इवन आपके अकाउंट भी जब 4-6 महीने 8 महीने पुराने हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यदि अभी आप चलाओगे तो थोड़ा सा वो भी कॉशियस रहता है कि कुछ आप समाज में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर रहे हो, है ना। क्योंकि पेड मार्केटिंग के अंदर यदि आपने सपोज लाख रुपए का ऐड चला दिया, आप 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों तक पहुंच जाते हो, और आप सही मैसेज पहुंचा रहे हो इतने लोगों को या गलत मैसेज पहुंचा रहे हो, वो बहुत मतलब समाज के लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा स्टार्टिंग में कॉशियस रहता है। यस सर। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाते हैं वापस फर्दर डाउन। यहाँ देखो टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मेरा सजेशन रहेगा ऑब्जर्वेशन के बेस पे जाना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है गूगल उस तरह से टारगेट कर रहा है, मे बी पर्सन ने अपना प्रोफाइल डाल रखा है कि मैं क्या नाम है डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना वो एआई के कोर्स में इंटरेस्टेड हो सकता है, उसके यदि कुकीज़ के अंदर एआई रिलेटेड सर्चेस होगी और गूगल को पता है कि आजकल एआई रिलेटेड कंटेंट सर्च कर रहे हैं और आपके ऐड के अंदर एआई रिलेटेड आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे ऐड दिखा देता है। तो यहाँ आप ऑब्जर्वेशन के बेस पे जाना, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ठीक यस है। सर। टारगेटिंग का और मतलब अगर ये सर है कि जो आपने ऑडियंस दिया है उसी को टारगेट करेगा ये। अच्छा, अगर टारगेट चूज करते हैं टारगेट, हाँ, टारगेटिंग यूज करोगे तो वही ऑडियंस जो आपने ऊपर चूज करी है। ऑब्जर्वेशन मतलब भी अपना दिमाग लगाएगा कि कैसे कैसे आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। यस सर। हाँ, इसमें ब्रॉड मैच कीवर्ड एप्लीकेबल नहीं है। आपका यहाँ जो ऑप्शन है ना ये वाला, इसको गूगल अभी बीटा टेस्टिंग में रख रहा है 3-4 महीने के लिए। कुछ कैंपेन्स के अंदर ये विजिबल होगा, कुछ में नहीं होगा। अगेन कैंपेन्स जो भी चलाओगे कीवर्ड रिसर्च के लिए प्रेफर करना, जैसे मैंने आपको बताया हुआ भी है, फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच चलाना, यस सर। ब्रॉड मैच हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। मोर सेटिंग्स पे क्लिक कर दो, नीचे आएंगे, यहाँ पहला ऑप्शन है ऐड रोटेशन, इस पे क्लिक करो, ठीक है।
इसके अंदर ऐड रोटेशन का यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 एप्लीकेबल है, 2 वर्क नहीं करते हैं, पहले ये दोनों भी वर्क करते थे। पहला वाला ये कह रहा है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, है ना। फॉर एग्जांपल आपने 2 ऐड चलाए, एक में वीडियो लगा रखा है, एक में इमेज लगा रखा है, तो दोनों में से जो भी अच्छा चल रहा है उसको ये चला देगा, ठीक है। एंड दूसरा वाला है डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इंडेफिनिटली, चाहे अच्छा चले खराब चले, एक बार वीडियो दिखाएगा एक पर्सन को, दूसरे को इमेज दिखाएगा, फिर एक को इमेज एक को वीडियो, एक को इमेज एक को वीडियो। गेटिंग? यस सर। मेरा सजेशन रहेगा कि यदि ये ऑप्शन तब इसमें चेंजेस करो यदि आप 2 क्रिएटिव यूज कर रहे हो, ठीक है। यदि 2 ऐड बना रहे हो ना, एक कैंपेन के अंदर 2 ऐड बना रहे हो तो इसको चेंज करो, अदरवाइज पड़े रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो। दूसरी चीज, यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, माना आपने 1000 रुपये बजट लगाया और पहले वाले के अंदर आपने लीड जनरेशन का एक लीड फॉर्म भर दिया और दूसरे वाले में आपने एक और ऐड बनाया, उसमें आपने अपनी लोकेशन विजिट करवाई, है ना, स्टोर लोकेशन विजिट या ऑफिस विजिट का ऑप्शन चूज कर लिया। यस सर। तो यार दो, हाँ जी, क्या हुआ? एक सेकंड सर, वो कोई, हाँ, स्पेस बार दबाओगे म्यूट हो जाएगा, टेंशन मत लो, स्पेस बार दबा दिया करो, म्यूट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस में मत आओ। हाँ, गूगल एड्स वाला दिखा दो हमें। थैंक यू। ऑलराइट, तो यहाँ डिफरेंस दोनों के अंदर बताता हूँ। यदि आपने एक ऐड चला रखा है, ये मतलब कैंपेन एक ही बना रखा है, इसमें 2 ऐड चला रखे हैं। पहले वाले ऐड में आपने दिया हुआ है अपना मोबाइल नंबर, जिसपे आपने कहा कि इस पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरे वाले में आपने दिया अपने गूगल मैप का लोकेशन कि आप हमारे स्टोर पे या बिजनेस में जो भी ऑफिस की लोकेशन है वहाँ विजिट कर सकते हैं। ये समझ आ गया आप सबको? 2 ऐड बने हैं, एक में मोबाइल नंबर दिया है कि आप मोबाइल नंबर पे कॉल कर लो, दूसरों में आपने कहा है कि कस्टमर सीधा हमारी स्टोर पर विजिट कर सकता है। क्लियर है ना ये? जी सर। अच्छा, अब आगे बताता हूँ। और आपने 1000 रुपये का चलाया और आपने इसमें से चूज कर लिया प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड। गूगल ने ऐड चलाना शुरू किया और स्टार्टिंग के 100 रुपये ही खर्च हुए हैं और उसे पता लगा कि भाई 100 रुपये में से जो आपका लोकेशन विजिट है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी जो 900 रुपये बचेंगे मैक्सिमम खर्च करेगा लोकेशन वाले पे, और जो आपका फोन वाला ऑप्शन था ना जो दूसरे ऐड के अंदर था उसको उसके साथ ये पार्शियलिटी कर देगा, ठीक है। सारा का सारा फोकस करेगा कि भाई जो लोकेशन वाला है वो अच्छा चल रहा है उसी को चलाते रहो। तो वहाँ मेरा सजेशन रहेगा ऐसे केस में यदि आपने एक ही कैंपेन में 2 ऐड बनाए हैं, वहाँ डू नॉट ऑप्टिमाइज का ऑप्शन यूज करो, रोटेट एड्स इंडेफिनेटली का ऑप्शन यूज करो, ताकि दोनों कैंपेन्स के दोनों एड्स के ऊपर, उस कैंपेन के दोनों एड्स के ऊपर 50-50% अमाउंट स्पेंड हो, ठीक है। और आपकी जो ए बी टेस्टिंग हो रही है या दोनों एड्स की जो टेस्टिंग कर रही हो वो प्रॉपर एक जस्टिफाइड टेस्टिंग होगी, समझ गए ना? ठीक है, तो आपने 1000 रुपये खर्च करे, 500 रुपये कॉल वाले के ऊपर खर्च हो जाएंगे, 500 लोकेशन वाले पे हो जाएंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि किससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए, फेयर आपका जजमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना ये सबको? सर ये ऊपर वाला जो है ऑप्टिमाइजेशन वाला, अगर ये एक ऐड अच्छा चल रहा है और उसी पे लगा रहा है तो हमें उसमें क्लियर नहीं होगा कि कौन सा ऐड अच्छा चला है? नहीं, क्लैरिटी ऐसे नहीं आएगी ना। आपने देखो 1000 रुपए से शुरू किया, उससे सिर्फ 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, अभी 1000 नहीं कर रहे हैं, और उसको लगा भाई 100 रुपए में ये पहला वाला ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो सारा का सारा उसी पे फंड पे खर्च कर देगा, सारा दूसरे वाले को टेस्ट भी नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, जबकि आप चाहोगे दोनों को टेस्टिंग तो करे, पार्शियलिटी ना करे। मैंने ऑप्शन यूज किया हुआ है, सो आई नो ये पार्शियलिटी कर जाता है, तो बेटर है वो वहाँ पहले शुरू की टाइमिंग में ही पार्सलिटी करके वो एक ही पे वो कर देगा। हाँ, पूरा दिन उसी के ऊपर खर्च कर देता है सारा फंड, ठीक है। तो यहाँ दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ठीक है। पर यदि एक ही ऐड है तो इसमें कुछ भी चूज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कैंपेन के अंदर एक ही ऐड बनाया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर फिर दूसरे वाले के साथ जाएंगे, फिर जो बेकार परफॉर्म कर रहा होगा फिर वो उसे भी चलाएगा? हाँ, दोनों को चलाएगा, उस केस में दोनों को चलाएगा। वो आप क्या कर सकते हो, दोनों जब आपके एड्स चल रहे होंगे दोनों के रिजल्ट भी तो आ रहे होंगे आपके पास टेबल के अंदर, हाँ, है ना, और आप वहां अपना जो भी आपका कैंपेन चल रहा है एक को कंटिन्यू रखो, दूसरे को स्टॉप कर दो, ठीक है। ठीक है। कंट्रोल तो इन द एंड आपके हाथ में ना, पॉज का बटन तो कभी भी दबा सकते हो। हाँ, 2 कैंपेन बनाने पड़ेंगे फिर?
नहीं, एक ही कैंपेन है, मैंने कहा एक हाँ, कैंपेन है, उसमें क्रिएटिव 2 ऐड दो चल हैं। रहे हैं, 2 हाँ, हाँ, क्रिएटिव अच्छा, नहीं हाँ, है इसमें, हम सर्च ऐड है ना, इसमें सिर्फ हेडलाइन और हाँ, हाँ, डिस्क्रिप्शन है। हाँ, ऐड है, हाँ, यस, हाँ, यहाँ क्रिएटिव ना इमेज है ना वीडियो है, हम्म, ठीक है। यहाँ आपकी हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस हैं, 2 चीज़ें ही हैं, ठीक है। यस सर, अच्छा, मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे नीचे, यहाँ आपका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है, ठीक है। आप स्टार्टिंग के अंदर जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट चूज कर लेना, ठीक है। एक हफ्ते की जो भी डेट है, ऑल्दो ये 2 दिन लर्निंग फेज में लेता है, बट फिर भी आप एंड डेट चूज करके चलना। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो चला के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड लगाया था, या 12-15 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, 1000 रुपये पर डे के हिसाब से या 500 रुपये पर डे के हिसाब से, देन वो रियलाइज करते हैं अरे मेरा कैंपेन तो चलता छूट गया, है ना। यस सर, यदि आप लोगों ने दूध या चाय का ध्यान रखा होगा किसी ने, तो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जैसे आप उसको छोड़ते हो वो बाहर आ जाता है ना। सर अगर कैंपेन को पब्लिश कर देते हैं तो कितना टाइम लेता है? 2 दिन, ये पहली बार आपका 2 दिन लगाता है गूगल, है ना। 2 दिन यस का सर, लर्निंग फेज होता है। यदि आपने आज चलाया है तो कल भी नहीं चलेगा, परसों शाम में चलना शुरू होगा। 2 दिन अच्छा, तक कुछ भी नहीं रहेगा, सब सन्नाटा, ठीक है। तो सर परसों से रिजल्ट मिलेगा ना, मतलब कि हाँ, क्या काम हो रहा है? परसों शाम से या उसके नेक्स्ट डे। यस सर, हाँ, यस प्रिया क्या कह रहे हो? सर सर वो गलती से हो गया ओपन। अच्छा, नो प्रॉब्लम, आप म्यूट कर सकते हो। अच्छा, और सर ऐड स्केड्यूल पे क्लिक, हाँ यस अभिषेक। वो जैसे 2 दिन लेगा लर्निंग के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद अगर और कोई सा कैंपेन पब्लिश करते हैं तो उसे कितना टाइम लगेगा? वो भी उतना ही टाइम लेगा। एक बार आपका अच्छा, कैंपेन चल गया ना, एंड हाँ, से आपने पूरा दिन चला लिया या आधा घंटा चला लिया, कुछ घंटे चला लिया, उसके बाद जैसे ही उसको ऑन करोगे वो तुरंत रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। नया अच्छा, कैंपेन कोई भी हाँ, हाँ, बनाओगे तो वो 1-2 2 दिन दिन ले लेगा। लेता है स्टार्टिंग में, और नए नए अकाउंट में 2 दिन लगा देता है, क्योंकि ये वेरीफाई कर रहा होता है, मेक श्योर कर रहा होता है कि भाई आप जेन्युइन पर्सन हो, कुछ गलत चीज़ तो नहीं कर रहे हो, इसीलिए टाइम लेता है। यस सर, हाँ, ऐड स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पीरियड चूज कर सकते हो किस टाइम पे ऐड चलाना है। अच्छा, कुछ लोगों मार्केटर्स को मैंने देखा है कि इंडिया के अकाउंट से, जैसे इंडिया का अकाउंट बनाया है हमने, ठीक है, और इसमें INR डाला है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है, वो US के ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो यदि ऐसा कोई क्लाइंट आपके पास आता है, कोई रशिया से आ गया, कोई US से आ गया, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ गया, आप प्रेफर करो उन्हीं की कंट्री के नाम से अकाउंट बनाओ, उन्हीं का टाइम जोन चूज करो। देखो यहाँ देखो टाइम जोन आ रहा है ना, GMT प्लस यस सर, 5:30 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है अकाउंट। आप अब फॉर एग्जांपल यदि मैं UAE का अकाउंट चलाऊं तो -400 आवर्स है, ठीक है, तो यस 1.5 सर, घंटे का डिफरेंस है, तो हर बार मैं यहाँ टाइम डालते हुए हर बार वो 1.5 घंटा माइनस प्लस करना पड़ेगा मुझे, यू गेटिंग। तो उस यस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस कंफ्यूजन में नहीं रहो, बेस्ट है एक नया अकाउंट बना लो। ऑल्दो करेंसी में भी आप INR में पे करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी कंट्री के लिए चूज कर रहे हो तो जहाँ का भी आप चला रहे हो, जैसे US के अंदर 7 टाइम जोन है, तो आप यहाँ 7 में से देखो कौन सा टाइम जोन के लिए आप ऐड चला रहे हो। EST है, CST है ना, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, जो भी यस आप सर, टाइम जोन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। क्लियर है ना ये सबको? यस सर, अच्छा, मोर सेटिंग्स पे क्लिक करो। सर अगर एक वीक में हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर सर हम कैंपेन में कुछ चेंजेस करके उसे दोबारा पब्लिश कर सकते हैं। आपको 2 दिन के बाद यदि तीसरे दिन ये रिजल्ट नहीं दे रहा, तो ऐसा हो सकता है आपने बहुत ही नैरो ऑडियंस चूज कर ली हो, तो ऑडियंस को थोड़ा ब्रॉड रखो स्टार्टिंग में, ठीक है। हाँ, यदि आपने कोई कीवर्ड ऐसे ले लिया जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं, है ना, वॉल्यूम ही नहीं है, से 50 का वॉल्यूम ले लिया, है ना, या 10 का वॉल्यूम ले लिया, तो उस पर कोई आ ही नहीं रहा उस कीवर्ड को सर्च करने के लिए, तो आएगा ही नहीं कोई, है ना। सर मैं ना एक प्रैक्टिस के लिए ना मतलब कैंपेन रेडी कर रही हूँ, वो मैं आपको मतलब आपको शेयर कर दूंगी, आप एक बार देख के बता सकते हैं मतलब। हाँ, आप सबको प्रैक्टिस के लिए एक एक कैंपेन कल मुझे दिखाना है, आप यस सर, सबको। हाँ, मैं किसी को अभी रैंडम नाम बताऊंगा, पूछूंगा, आप वो कैंपेन दिखाओगे मुझे, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग लग रही है इजी, पर खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप फंसोगे, है ना। एंड आई वांट कि वो फंसने वाला एक्सपीरियंस आप करो। मेरे आगे गलती करोगे चल जाएगा, पर क्लाइंट के पैसे के साथ करोगे तो हाथ पैर खुल जाते हैं, ठीक है।
यस जब उनका 10,000 रुपये लगा होता है और आपके पास कोई लीड नहीं आ रही तो टेंशन में आ जाते हैं, सिर दर्द हो जाता है ना। यस सर। ठीक सर है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है हम्म। फिर क्या होता है उसमें? कुछ नहीं, वेट करो, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करो, मुझसे बात कर लो। ठीक है, अच्छा। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कैंपेन को करेक्ट करने में। ठीक है हम्म। ना। जैसे सर ये अभिषेक आपके सामने ऐसे सिनेरियो आए भी थे उस दिन, आप काफी घबरा गए थे कि सर फेसबुक ब्लॉक कर रहा है अकाउंट हाँ एंड ऑल हाँ दोस हाँ। थिंग्स, है ना। तो यस सर। मैंने आपको सजेशन दिया था, हो गया था ना फिक्स। हाँ। हाँ, सेम वही करना है, हमें कुछ अलग चीज नहीं करनी। यदि फंस रहे हो डिस्कस करो, मैं किसी सेशन में हूँ, थोड़ा वेट करो। ठीक है। यस सर। हाँ, इन द एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। ठीक सर है। ये जैसे ये शेड्यूल का है, हम्म। इसमें जैसे आज वो है क्या, हम्म। आज ट्यूसडे है ना? आज वेनसडे है। हाँ अच्छा वेडनेसडे, तो जैसे थर्सडे का शेड्यूल लगा देते हैं हम, हम्म। तो ये इसमें क्या वो करेंगे? वो तो एक बार में आता है ना टाइम? आप अपने हिसाब से डेज भी चूज कर सकते हो, है ना। टाइम भी अभी देखो 24 घंटे का रहेगा। यदि टाइम नहीं डालोगे दैट मीन्स 24 घंटे हट चलेगा। जैसे ही ऑन कर दोगे वो चलना शुरू हो जाएगा, पॉज कर दोगे वो रुक जाएगा। अच्छा ठीक है। मतलब कि ये जैसे थर्सडे को चलाना है मेरे को, तो थर्सडे सेलेक्ट किया हाँ। और जब से जब तक चलाना है वो टाइम डाल दिया यहाँ से। यस 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 यस, जो डे चलाने वो डे डाल दो, टाइम डाल दो। सारे अच्छा दिन चलना है, ऑल डेज चला दो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। हाँ। अच्छा, नीचे स्टार्ट डेट एंड डेट है, इसके बाद कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है। हाँ स्टार्टिंग में आप लोगों को इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। ये बेसिकली आपको एडिशनल डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। और एडिशनल डेटा, ऑल्दो गूगल भी जो एड प्लेटफॉर्म में बहुत सारा डेटा दे देता है, CTR, CPC, CPL, CPS। आप लोगों ने कल देखा भी था जब मैंने वो एक कैंपेन शेयर किया था अपना, तो बहुत सारा डेटा मिल जाता है। वो भी आप एनालिसिस कर दोगे ना, मोर देन इनफ है। पर फॉर एग्जांपल आपका बहुत एनालिटिकल माइंड है और आपको बहुत मज़ा आता है डेटा एनालिसिस करने में, है ना। यदि आपका वो माइंडसेट है तो यहाँ आप ट्रैकिंग टेम्पलेट डाल सकते हो। ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होती है? गूगल का ट्रैकिंग टेम्पलेट, एक सेकंड में आप पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, सर्च के अंदर मैंने एक लिंक शेयर करी है ना। यदि आप गूगल मीट की इसे गूगल मीट के इसके अंदर क्लिक करोगे, ये लिंक कॉपी अपने पास सेव कर लेना सबके सब। ठीक है। ऑल्दो मैंने DM मास्टरी ग्रुप में भी डाली थी ये कल, है ना। ये लिंक सेव कर लेना, ये आपको ये ट्रैकिंग लिंक क्रिएट करने में हेल्प करेगी। ठीक है। क्योंकि ट्रैकिंग URL जो है वो 5000 कैरेक्टर तक का बन जाता है। 5000 कैरेक्टर मतलब करीब करीब 1000 वर्ड्स, राइट। यस सर। ठीक है। तो ये बहुत लंबा भी बना सकते हो इस URL को। तो एक बार इसको क्लिक करो, ओपन करो, क्लिक कर दो अभिषेक इसके ऊपर, है ना। ये बेसिकली गूगल का हेल्प डॉक्यूमेंट है कि ट्रैकिंग पैरामीटर बनाते कैसे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, एंड हाउ इट वर्क्स वाले का सेकंड पैरा जो है ना, हाउ इट वर्क्स का सेकंड पैरे में जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, यस सर। हाँ, इसके नीचे वाली लाइन के अंदर नेक्स्ट, जहाँ इफ यू वांट टू ऐड मोर देन वन, वो वाली लाइन पढ़ो, इसके नीचे वाला पैराग्राफ। ये तो पहला वाला है। हाँ, इसके अंदर ग्रीन वाली लाइन देखो, सेकंड लाइन के अंदर हाँ ये रही LP सर। URL। हाँ, ये पूरे को कॉपी कर लो। ये करली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट भी लेना है। ये बेसिकली एक कोड लैंग्वेज है जिसके बेस पे हम डेटा को ट्रैकिंग ये सर करते फुल हैं। स्टॉप भी लेना है? नहीं नहीं, फुल स्टॉप नहीं लेना, बाकी सारा लेना है। ठीक है। सर इसको जो कॉपी, फेसबुक पे पिक्सल यूज करते हैं ट्रैकिंग के लिए, ये वही वाला है? ये उससे भी एडवांस ट्रैकिंग है। पिक्सल तो अभी मैंने बताया नहीं, गूगल एड्स का वो भी बताऊंगा, पर ये भी बहुत एडवांस ट्रैकिंग लिंक है। ओके सर। ठीक है। बहुत सारी डेटा कस्टमर्स का देखो, एक तो ये हो गया, है ना। यहाँ पेस्ट करेंगे ट्रैकिंग टेम्पलेट में। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज़ है। देखो, इसके अंदर एक करली ब्रैकेट से शुरू हुआ है, फिर LP URL है। बता सकते हो ये LP URL क्या है? कोई गैस कर सकता है? नहीं समझ नहीं आ रहा। अच्छा, LP इज लैंडिंग पेज। अच्छा यस ठीक सर। है ना। इजी लग रहा है ना, है ना। पेड मार्केटिंग करेंगे तो हमें लैंडिंग पेज चाहिए ना, तो ये लैंडिंग पेज का URL। तो कोड क्या कह रहा है इसके अंदर कि जो भी आपका लैंडिंग पेज है उसके अंदर हम मैच करेंगे। किस चीज़ को मैच करेंगे? मैच करेंगे, या मैच टाइप के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया मैच टाइप को रिमूव किया, वहाँ लिख दिया कैंपेन ID इज इक्वल टू कैंपेन ID। तो कैंपेन ID से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा सारा का सारा फैच कर लेगा। यदि आप डाल दोगे मैच टाइप की जगह
कैंपेन नेम इज इक्वल टू कैंपेन नेम, तो कैंपेन नेम रिलेटेड सारा डेटा दे देगा। आप यहाँ डाल दोगे डिवाइस टाइप, तो डिवाइस टाइप इज इक्वल टू डिवाइस टाइप, ऑल्दो यहाँ डिवाइस मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, डिवाइस 3 डिवाइस होते हैं, 3 डिवाइस कौन कौन से होंगे? मैच टाइप क्या है? वही मैं बता रहा हूँ। मैच टाइप क्या है, यहाँ ये वर्ड लिखा है ना मैच टाइप, इसको रिमूव करेंगे हम और यहाँ जिस भी चीज को ट्रैक करना है, ओके सर। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रैक करना है डिवाइस का टाइप, जी है सर। ना, जैसे यहाँ इसके आगे देखो लिखा है डिवाइस इज इक्वल टू डिवाइस, जी सर। यस सर। तो डिवाइस 3 तरह के डिवाइस ये मानता है, जी सर। सी एम और टी। सी इज कंप्यूटर, जी सर। कंप्यूटर के अंदर आपका डेस्कटॉप भी आ जाएगा, लैपटॉप भी आ जाएगा, टैब Yes, और हाँ, मोबाइल एंड टैब। हाँ टैब, ठीक है, तीनों डिवाइस आ जाएंगे और ये Yes. तीनों फिक्स रहते हैं, ठीक है, ये तीनों फिक्स वैल्यूज हैं। तो मैच टाइप के आगे देखो, पहले वाले मैच टाइप के आगे इसने क्वेश्चन मार्क दिया है, दिख रहा है हाँ। क्वेश्चन मार्क, एलपी यूआरएल फिर करली ब्रैकेट फिर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यस सर। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि भाई क्वेश्चन मार्क का आंसर आपको करना है मैच टाइप डाल करके, ठीक है। मैच टाइप क्या है, वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल मतलब ये चेंज होती रहेगी, मैच टाइप इज इक्वल टू मैच टाइप, ये चेंज करना पड़ेगा, पर डिवाइस जो है वो फिक्स वैल्यू है ना। डिवाइस क्या होगा, या तो मोबाइल होगा या टैबलेट होगा या कंप्यूटर होगा, है ना। अच्छा, मैच टाइप कौन कौन से डलते हैं उसकी लिस्ट दिखा देता हूँ, वापस वो 4th टैब के ऊपर जो आपका हेल्प डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, पहले इस वाले ये जो खोला हुआ है ना इसको बुकमार्क कर लो, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, जब गूगल एड्स चलाओगे याद आएगा, है ना। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, एक सेकेंड, थोड़ा सा और नीचे आना प्लीज। हाँ, इसके अंदर देखो अवेलेबल वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स, फाइनल यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट और कस्टम पैरामीटर, इस वाले के ऊपर क्लिक कर दो जो पहला वाला लिंक है, ठीक है। जो मैंने कहा था ना 5000 तरह का, ये 5000 कैरेक्टर का यूआरएल बन जाता है, जो अभी हमने डाला है ना कॉपी पेस्ट, बहुत छोटा सा लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा 60-70 कैरेक्टर का है ना। मेरा एक स्टूडेंट है हिमांशु कश्यप, उसको 3,000 कैरेक्टर का बना देता है एंड कहता है सर इस वाले को चीज़ को टेस्ट करके देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत सारा डेटा मिल जाएगा एंड ही लव्स डूइंग दैट, है ना। काफ़ी इरिटेट करता है कभी कभी, हाँ। वेल द थिंग इज कि यही सारा डेटा आप चाह सकते हो, डाल सकते हो, है ना। इरिटेट क्या करता है, मुझे कई बार करता है कि कोई डेटा बहुत सारा आ जाता है एंड ही लव्स डूइंग इट, है ना। वेल ये सारा डेटा आ रहा है, तो मैच टाइप जहाँ वर्ड लिखा है ना उसको रिप्लेस कर दोगे कैंपेन आईडी से, ठीक है। ऐसे ही एड ग्रुप आईडी से रिप्लेस कर सकते हो। यदि आप थोड़ा सा और नीचे आओगे ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी इसके अंदर। हाँ, और नीचे आ जाओ, देखो आपको यदि किसी का नेटवर्क ट्रैक करना हो ना कि किस इंटरनेट नेटवर्क से वो आपको कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ देखो नेटवर्क लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, डिवाइस के जस्ट ऊपर नेटवर्क लिखा है, ये आप भी डाल सकते हो उसके अंदर, है ना। आपको डिवाइस मॉडल ट्रैक करना है, आप डिवाइस मॉडल वाले को कॉपी करोगे, एक बार ये डिवाइस मॉडल को कॉपी करना, हाँ इसको पूरा कॉपी कर लिया, वापस आओ गूगल एड्स के अंदर, है ना, और यहाँ जहाँ मैच टाइप लिखा है ना वहाँ इसको पेस्ट कर दो। इसके बाद ब्रैकेट हटा देना प्लीज। हाँ परफेक्ट, हाँ करली ब्रेसेस एक ही जगह आएंगी, है ना, ठीक है। ये ऐसे, अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, ये डिवाइस भी ट्रैक कर रहा है कि किस डिवाइस से पर्सन ने ज्वाइन किया, डिवाइस का मॉडल भी ट्रैक कर रहा है। यदि रेडमी से कोई पर्सन आया है तो उसको ट्रैक कर लेगा, कोई पोको से आएगा तो उसको ट्रैक कर लेगा, कोई आईफोन 14 से आएगा उसको ट्रैक कर लेगा। आर यू गेटिंग? विंडोज से ज्वाइन करेगा उसको, यदि कोई कंप्यूटर से आ रहा है, विंडोज से आ रहा है, लाइनक्स, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी सर किससे आया है वो, हाँ, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आप माना कि आप किसी मोबाइल कंपनी के लिए काम कर रही हो, ठीक है, आप सैमसंग की ब्रांच में काम कर रही हो, वो कह रहे हैं आप एड रन करिए और आप देखिए कि कौन कौन से डिवाइसेस की सबसे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। आपने ऐड रन किया, आपको पता लग गया कि सबसे ज़्यादा कौन सा डिवाइस पॉपुलर हो रहा है। जैसे अभी एक ट्रैकिंग
विघ्नेश ने करी थी। उसने बताया पापा ऑनर का मोबाइल जो है वो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे रैंकिंग में आ रहा है, सबसे ज्यादा सर्चिंग, चला रहे हैं लोग, है ना। ये कैसे पता लगा? ये डेटा से पता लगा, है ना। यस हाँ, मैं ये नहीं कह रहा ये यूआरएल अभी स्टार्टिंग में बनाने बैठो, पर ये चीज आपको काम आएगी जब 5-6 महीने हो जाएंगे ना, जब आपको गूगल एड्स पूरा अच्छे से आ जाएगा, सारे डेटा मैट्रिक्स समझ आ जाएंगे, तब आप और उसमें डीप जाना चाहोगे तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं। यस सर। सर बाकी ये इस वन टाइम में सेट करना है ना? हाँ जी, ये वन टाइम ही ये होगा ना, एक बार में ही? हाँ ये वन टाइम, बस ये ट्रैकिंग टेम्पलेट डालनी है, नीचे फाइनल यूआरएल सफिक्स कुछ भी मत डालना, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालनी। कस्टम पैरामीटर, कई लोग यहाँ ना जैसे लीड इज इक्वल टू ₹100 500 डाल देते हैं, पर इसको डाल करके भूल जाते हैं। कैंपेन तो चलता रहता है 2-4 साल 5 साल तक चलता रहता है, एक ही कैंपेन अच्छा रिजल्ट देता रहता है, पर क्या करते हैं वो यहाँ अमाउंट डाल देते हैं और उस वैल्यू को चेंज नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि 5 साल पहले कोई चीज से पेट्रोल 5 साल पहले यदि 70 रुपए का आता था तो जरूरी थोड़ी आज भी 70 रुपए का आएगा, यस है ना। तो जो एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म है ये भी तो अपना लीड कॉस्ट वगैरह बढ़ा देते हैं ना, एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, राइट। तो यदि आपने लीड पहले 100 रुपए की डाली थी तो जरूरी नहीं आज 100 रुपए की मिलेगी, ऐसा हो सकता है आज वो लीड आपको 150 रुपए की मिले, राइट। जी सर। जैसे आज से 5 साल पहले मैं फेसबुक ऐड जो चलाता था, जो 12-13 रुपए की लीड आती थी, आज की डेट में 100 रुपए की आती है, गेटिंग। उसके मल्टीपल फैक्टर्स है, बहुत सारे मार्केटर्स आ गए, पहले कोई कराता ही नहीं था, डिमांड एंड सप्लाई वाला, है ना। कंपटीशन बढ़ गया है तो गूगल फेसबुक ने भी इसका पूरा फायदा उठाया, स्पेशली कोविड के बाद, राइट। ठीक है, अच्छा तो इसके अंदर कस्टम पैरामीटर यहाँ मत डालना कोई भी वैल्यू, वो हम जब कन्वर्जन बनाएंगे ना अपना, ठीक है, जो प्लस पे क्लिक किया था, अभिषेक ने पूछा था कि सर ये कन्वर्जन क्या आ रहा है, तो वो जो कन्वर्जन जब मैं बनाना सिखाऊंगा कि कन्वर्जन की वैल्यू कैसे सेट करते हैं, तब वो आपको बेस्ट बेनिफिट करेगा, यहाँ डालने का कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ सिर्फ ये यूआरएल डालो अपना और आगे बढ़ जाओ। अच्छा सपोज आपने ये यूआरएल बनाया और आपको डिवाइस मॉडल भी ट्रैक करना है, साथ में आपको ये भी देखना है किस कीवर्ड से वो पर्सन आपके पास आया, ये भी ट्रैक करना है। अच्छा अभिषेक मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। तो आप क्या करोगे, देखो एलपी यूआरएल के बाद जो कर्ली ब्रैकेट आ रहा है ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क से कॉपी करो और क्वेश्चन मार्क से सेलेक्ट करना शुरू करो सर, पीछे से ये हाँ ये पूरा आ जाएगा। जो डिवाइस एंड वाला, ये डिवाइस वाला पार्ट नहीं लेंगे हम, डिवाइस मॉडल इज इक्वल टू डिवाइस मॉडल तक ही लेंगे और उसके कर्ली ब्रैकेट तक ही लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क तो लेना है, क्वेश्चन मार्क ले लो प्लीज। अच्छा अब ये यूआरएल काफी बड़ा कैसे हो जाता है वो बता रहा हूँ। सपोज आपने ये डिवाइस मॉडल टारगेट करना है और साथ में आप कीवर्ड भी ट्रैक करना चाहते हो कि ट्रैफिक जो आ रहा है वो किस कीवर्ड को सर्च करके आ रहा है, ठीक है। एक बार सेटअप ट्रैकिंग विद वैल्यू ट्रैक में आना, ऑल्दो मैं यहाँ सीधा टाइप भी करवा सकता हूँ, मैच टाइप करना होता है हमें सर, पर मैं आपको यही इसी यूआरएल के बिल्कुल एंड पे क्लिक करो यानी आप पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड डिवाइस मॉडल की जगह टाइप कर दो मैच टाइप इज इक्वल टू मैच टाइप। कल मैंने आपको कीवर्ड के मैच टाइप बताए थे ना, 3, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच, है ना। तो ये वही मैच टाइप की बात कर रहे हैं कि किस कीवर्ड से ट्रैफिक आपके ऐड पर आया। प्रिया क्लैरिटी आ रही है, कुछ समझ आ रहा है यहाँ से या सब ऊपर से जा रहा है? थोड़ा ना कम आ रहा है। यहाँ बेसिकली हम गूगल एड्स चला रहे हैं और गूगल एड्स में लोग कहाँ से आ रहे हैं ना, उस चीज को ट्रैक कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा था बातें तो थोड़ी आ रही है, पर ये है कि ये बहुत प्रैक्टिस होगी इससे, अभी हमें थोड़ा सा इजी लग रहा है पर ये बहुत हार्ड है। हाँ नहीं हार्ड इतना नहीं है, डोंट वरी, ये इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस करोगे सब समझ आ जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, डोंट थिंक इट, यदि डिफिकल्ट सोचोगे तो डिफिकल्ट होना ही भी होगा तो हो जाएगा, ठीक है। सो थिंक इजी है ना। अच्छा तो ये आपको समझ आया यूआरएल कैसे बड़ा हो रहा है? यस ना सर इसको मतलब कि और भी ट्रैकिंग करना होगा तो इसके आगे ऐसा ऐड करके जाऊंगी? हाँ यहाँ यदि करना है और भी कुछ तो अगेन पेस्ट कर दिया और वहाँ टाइप जो वैल्यूज है वो चेंज कर दिया, जहाँ भी मैच टाइप लिखा है ना उसको चेंज कर। सर रियल एस्टेट में किसी का पैक ऐड चल रहा है
क्या हम हाँ उसका ट्रैक कर सकते हैं कि उसके किस कीवर्ड से अच्छा रिजल्ट आया है या कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हो। मैंने रियल एस्टेट की पूरी पूरी लिस्ट शेयर करी थी ग्रुप में, है ना। आई थिंक स्मिता स्मिता भी है क्या सेशन में? नहीं है ना। उनको नो उनको सर। पूरा मैंने सारे के सारे आपका housing.com के सारे कीवर्ड्स दिए थे। 99 एकर्स किस किस कीवर्ड पे ऐड चला रहा है वो दिया था, कितना बजट है उनका वो भी दिखाया था। हम हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको मास्टर बनाऊंगा इसके अंदर, है ना। वी आर डूइंग मास्टरी। डन ठीक है है। सर, डन है। हाँ, ये वाला टॉपिक के ऊपर यदि बाकी इंस्टीट्यूट में करोगे कोई डिस्कशन भी नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ठीक है हाँ, बट सर। मैं आई एम स्पेंडिंग टाइम ताकि आप इसके अंदर आप मास्टर बन सको, है ना। दैट्स द आइडिया। ठीक है। अच्छा, ये जो सेकंड वाला यूआरएल है तो जो आपका हेल्प मैन्युअल वाला है उसको भी बुक मार्क कर लो, ऊपर क्लिक करो। फोर्थ टैब के ऊपर जो आपने ओपन किया हुआ है ना उसको भी क्लिक कर लेना। सब अपने एंड पे इसको भी बुक मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ट्रैकिंग करोगे ना तो जस्ट इनको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना होगा। यस सर। ठीक है। हाँ, आपको लोकेशन ट्रैक करनी है, इंटरेस्ट ट्रैक करना है, मोबाइल की वैल्यू ट्रैक करनी है। ठीक है, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। मोर सेटिंग्स पे क्लिक करो। ऑल्दो उसके अंदर अब हमें उसमें से कुछ चूज करना नहीं है, अच्छा, पर सर मोर ये सेटिंग्स इसको छोड़ देंगे। मैंने बताया ना, इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। ऊपर आपका ट्रैकिंग टेम्पलेट क्रिएट हो गया तो हमें कोई भी फर्दर इसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं करनी है। वैसे सर ये काम किस लिए आता है? ये आपका लैंडिंग पेज है और आप चाहते हो कि सपोज आपने 5 लैंडिंग पेज बनाए हैं, ठीक है ना। और एक ही चीज के लिए बनाए हैं, जैसे मेहंदी के लिए आपने एक वीडियो का लैंडिंग पेज बना दिया, एक आपने टीएसएल बना दिया, टेक्स्ट सेल्स लेटर बना दिया। टेक्स्ट का लैंडिंग पेज है, एक वीडियो का लैंडिंग पेज है। यस तो सर। आप चाहते हो कि भाई पहला वाला जो लैंडिंग पेज डाल रहा हूँ उसको मैं =1 डाल देता हूँ, दूसरा बना रहा हूँ इसको 2 डाल देता हूँ। ठीक है। हाँ तो यहाँ अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल कॉपी किया और =1 टाइप कर दिया। हाँ। ठीक है। यस दूसरा सर। जो कैंपेन बनाओगे उसमें दूसरा वाला लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल दोगे, उसके आगे 2 टाइप कर दोगे। ठीक है। तो ये आपके एंड पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि कौन सा वाला लैंडिंग पेज आपको किससे आपको लीड आ रही है। ठीक है। यस सर। जैसे एक लैंडिंग पेज बनाया, उसके आगे आपने एएन लिख दिया अभिषेक नायक के लिए, हाँ। दूसरे के आगे आपने लिख दिया पापा। ठीक है ना। तो आपको पता लग जाएगा पापा वाला लैंडिंग पेज कौन सा है और मेरा लैंडिंग पेज कौन सा है। यस सर। सर जो लैंडिंग पेज बनाएंगे वो एक ही वेबसाइट का है या फिर अलग अलग वेबसाइट का है करके? एक ही वेबसाइट पे, एक ही अच्छा। वेबसाइट के लिए सारी एक्टिविटी कर रहे हैं ना हम। अच्छा ठीक है। जैसे मैंने अमर उजाला के लिए 50 लैंडिंग पेज बनवाए थे, 50 हम्म। अलग अलग टेस्टिंग के लिए हम यूज करते रहते थे उनको, यस सर। है ना। तो हर किसी के लिए हमने मेंशन कर रखा था। जैसे इमेज है तो इमेज आगे लिख दिया मोदी, तो मोदी जी की इमेज है ना। क्योंकि यस। अमर उजाला था न्यूज वेबसाइट है तो हम इस तरह से मेंशन कर देते थे। यस सर। ठीक है। हाँ, नीचे मोर सेटिंग्स पे क्लिक करो। इसके अंदर बेसिकली यही है, यूआरएल डालना है। कस्टम पैरामीटर में भी कुछ भी मत डालना। कस्टम पैरामीटर कहाँ से लेंगे हम? उसके लिए हम जो हमारा कस्टम यूआरएल क्या नाम है क्या नाम है, मैं भूल क्यों रहा हूँ। जो हमारा वैल्यू है वो क्रिएट करेंगे अलग से, है ना। यस सर। ठीक है। हाँ, मोर सेटिंग्स पे क्लिक करो। मोर सेटिंग्स में आपकी डेट आ रही है। ब्रांड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यदि आप किसी चीज को ब्लॉक करना चाहते हो तो ये ब्लॉकिंग के लिए है। ठीक है, कि भाई ये वाली ब्रांड यदि मुझे सर्च कर रही है तो ये ट्रैक ना कर पाए। ठीक है, अच्छा। तो वो चीज क्लियर। आ सकते हैं, उसको ऑल्दो हम यूज नहीं करते। मेरा सजेशन रहेगा कि कभी भी आप यहाँ ब्लॉकिंग मत क्रिएट करें। ठीक है। यस सर। अभी ओपनली चलने देना एंड देखना कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है। सर यहाँ पे 2 ब्रांड डाल सकते हैं? अच्छा, ये हाँ इंक्लूजन जो देख सकता है, ये हाँ, एक्सक्लूजन। जिनको एक्सक्लूड करना है वो सारे भी डाल सकते हो। सपोज आपको पता लग जाता है कि आप फॉर एग्जांपल मोबाइल का काम करते हो, आप सैमसंग के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, आप चाहते हो आपको आईफोन वाले ना ट्रैक कर पाए, तो आप यहाँ नीचे आईफोन डाल एक्सक्लूसिव। दोगे तो आईफोन वाले जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनको आपका आईडी नहीं दिखेगा, यस सर। है ना। इस तरह से। और ब्रांड इंक्लूजन्स का मतलब सपोज आपका कोई पार्टनरशिप चल रही है किसी कंपनी के साथ, हाँ। और वो आपको हमेशा हेल्प करते हैं, आपके साथ कोलैबोरेशंस भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, आपको भी ग्रो। जैसे आप सब मार्केटर्स हैं, एक तरह हाँ। से आप सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हो, है ना। बट रियल में क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट भी तो कर सकते हो, हाँ। है ना। एक दूसरे को, जैसे अभिषेक मैंने देखा है बहुत बार बाकी टीम मेंबर्स को बहुत हेल्प करता है ना। किसी का भी कंटेंट पब्लिश होता है, अभिषेक का थम्स अप जरूर दिखता है मुझे, वो लाइक जरूर करता है, बाकी सब नहीं करते।
उससे ये पता लगता है, मुझे ये पता लग जाता है कि फ्यूचर में अच्छा डिजिटल मार्केटर कौन बनने वाला है। ठीक है, यस सर। है ना। हाँ, यदि आप दूसरों के कंटेंट पे एंगेज होते हो, उससे पता लगता है कि आप ओवरऑल सबके लिए सोच रहे हो, और जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है वो ग्रो करता है। ठीक है, नॉट जस्ट अप्रिशिएशन फॉर अभिषेक, पर बाकी सबके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को कंटेंट में हेल्प करो, ग्रो करने में। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, है ना। अदरवाइज वो भी नहीं ग्रो करेंगे, साथ में आप भी रह जाओगे, क्योंकि वो आपका भी कंटेंट लाइक नहीं करेंगे, है ना। हम यस दूसरों सर। से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लाइक कर दे, है ना, पर फिर हमें भी लाइक नहीं मिलता यदि पर हम तो हम लाइक करेंगे, नहीं। विशाखा मैम का, अमन का, अमीर का, सबका जो भी आता है लिंक्डइन पे सब लाइक कर देते हैं। दैट्स ग्रेट। हाँ, लाइक करो, कुछ कमेंट डालो, है ना। और मैं सिंगल पर्सन को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, मैं सबके लिए बोलूंगा, जी जब जी। भी टाइम मिल रहा है ना, तब आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक डन है। है। हाँ। अच्छा प्रिया, जब दिन वाले सेशन में नहीं आए थे 3 से और 4, मेरे दिमाग से ही निकल गया, ऑफिस में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि 3 बजे। अलार्म लगा हाँ, के रखो। ये मैंने लगना दो है, याद ही नहीं रहा बिल्कुल। और मैं 5 बजे याद आया, मैंने कहा 3 बजे तो क्लास लेनी थी सर से आज। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं 2:55 का अलार्म लगाता हूँ 3 बजे वाले सेशन के लिए, फिर 5:55 का लगाता हूँ 6 बजे वाले सेशन के लिए, फिर हम्म। 7:55 का लगाता हूँ ये वाले सेशन के लिए। नहीं सर, 3 बजे वाला ठीक है, क्योंकि उस टाइम ना इतना काम प्रेशर का भी नहीं होता, और आराम से कर सकते हैं। 6 बजे वाले में तो आने जाने वाले लोग वो हो जाते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो 3 तो वाला बैच बिल्कुल बेस्ट है, और उसमें नई चीजें सिखाया पूरा जा रहा है, शुरू से शुरू हुआ है, वो मुझे बेस्ट अच्छा लग रहा है बिल्कुल। तो उसमें जो आपको यदि मेरी वो कंफर्टेबल जो लगता है, आप मेरी उसमें रहो एंड प्रैक्टिस करो। देखो, ट्रेनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। यदि आपको लगता है ना यस सर। एक सेशन आपको अच्छा चल रहा है, आप हम्म, चाहो तो उसमें भी रह सकते हो। यदि आपको गूगल एड्स हार्ड टॉपिक लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, हम्म। कोई इशू नहीं है, आप 3 बजे वाला ज्वाइन करो। नहीं सर, ये एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा उसमें होगा तो दोबारा समझ में आ जाएगा, इसलिए हाँ, मैं ये भी ले रही हूँ, वो भी ले रही हूँ। नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीपल सेशंस में आओ, मैंने कॉन्सेप्ट ही ऐसा रखा है। जी जी जी। बाकी काफ़ी इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि वो एक ही बैच में आने के लिए कहते हैं, हाँ सर, एक ही बैच में आने के लिए बोल रहे है ना। मैं कहता हूँ आप किसी भी बैच में आओ, ज्ञान हैं। मिल रहा है, आप लो, आकर के लो, है ना। हाँ कोई इश्यू यस नहीं है, सर। पर हाँ, साथ में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक सर, है। बस प्रैक्टिस का ही थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, बाकी कोशिश जारी है पूरी। हाँ, जैसे आज एक प्रिंसी ने क्या किया, प्रिंसी कहते हैं कि सर मैं 4:30 से 6 के सेशन में आऊंगी, है ना, हम्म। अभी आज वाले सेशन में नहीं आई। वो कहते हैं ये वाले टाइम को मैं प्रैक्टिस के लिए यूज करूंगी। अच्छा। ठीक है, तो ये वाला 1.5 घंटा उन्होंने अपना लैंडिंग पेज बनाने में या बाकी चीज़ों में लगा दिया। ठीक है। हाँ, बाकी कंप्लीटली योर चॉइस है, जैसे भी हर किसी का अपना लर्निंग हाँ, लर्निंग सबका का तरीका टाइमिंग होता है। वगैरह हो तो। हाँ, तो अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे नीचे आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा कैंपेन का पूरा प्रोसेस यहाँ डन हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेज में आए हैं, जो कि हमारा कीवर्ड्स एंड एसेट जनरेशन है। ठीक है, और इसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। इससे देखो बाय डिफॉल्ट, है ना, एआई को यूज़ करके अभिषेक मेहंदी art.com जो वेबसाइट दिया हुआ है, इससे ऑटोमेटिकली नीचे इनका कंटेंट, इसके बारे में, बिजनेस के बारे में लिख दिया। दिख रहा है आपको सबको, है ना। मेहंदी क्रिएशन इज अ न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट, है ना। यस सर। यहाँ भी आपको यदि एआई यूज करना है तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, और राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में जनरेट का ऑप्शन है, वहां क्लिक कर देंगे। हाँ, जैसे ही जनरेट करोगे ये आपके लिए ऑटोमेटिकली नहीं आ कीवर्ड रहा फाइंड कर सर, देगा। जनरेट का। जनरेट पे क्लिक करो, जनरेट पे, अच्छा हाँ ये। ब्लू बॉक्स पे क्लिक कर हम्म। दो, है ना। देखो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली इसने वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, आपके लिए कीवर्ड्स भी लिस्ट कर दिए। ठीक है, इसने जो टॉप कीवर्ड्स है, टॉप 3 कीवर्ड्स है इस लाइन के अंदर, वो डाल दिए, है ना। पर मेरा सजेशन है ये कीवर्ड्स डायरेक्ट मत लेना, है ना। रीजन इज दिस कि ये कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड्स जो करते होंगे, हैं। हाँ। हाँ, इनका कीवर्ड रिसर्च करना, ऐसा हो सकता है ये कॉस्टली कीवर्ड्स हो, हम्म। इनका रेट काफी हाई चल रहा हो, ऐसा हो सकता है, तो कीवर्ड रिसर्च जरूर करना। दूसरा, जो यस। नीचे एंटर कीवर्ड्स इसने करे हैं, 8-9 कीवर्ड्स डाले हैं, ये ब्रॉड मैच किया है इसने अभी, है ना। अच्छा आप कभी भी ब्रॉड मैच मत चलाना, आप प्रेफर सर, करो। उसमें ब्रॉड मैच तो ऑफ था। नहीं, आपका वहां तो ऑफ था, पर यहाँ तो ऑन है ना। तो यहाँ अच्छा से अपने आपने एआई को यूज किया तो इसने इनेबल कर दिया है। ठीक है, अच्छा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको फ्रेज मैच बनाना पड़ेगा, और फ्रेज मैच के लिए क्या करेंगे, सर डबल सेलेक्ट। कोट लगाओगे,
डबल कोट लगाओगे आगे पीछे, ठीक है। किसी भी कीवर्ड के आगे पीछे देखो सबसे नीचे लाइन में लिखा ना मैच टाइप हेल्प कंट्रैक्ट कंट्रोल विच सर्चेस कैन ट्रिगर योर एड्स। तो यदि डबल कोट लगा दोगे तो फ्रेज मैच बन जाएगा, और यदि बॉक्स ब्रैकेट लगा दोगे तो एग्जैक्ट मैच बन जाएगा, एग्जैक्ट मैच है ना। हाँ, बीएम पीएम और ईएमबी कहते हैं इसको, ठीक है। जब मार्केटर्स बोलते हैं तो बोलते हैं भाई पीएम लगाया है या ईएम लगाया है, ठीक है। हाँ, अच्छा डिफरेंस पता है ब्रॉड मैच क्या होता है, फ्रेज मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है, क्या होता है एक्सप्लेन करो सर। ब्रॉड मैच वो होता है जैसे कि अगर नियर मेहंदी डाला, कोई भी कुछ भी मतलब कि कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा है तो डायरेक्टली थोड़ा सा मैच हो गया तो वही शो करा देगा हमारा ऐड। हाँ, मेहंदी से रिलेटेड कुछ भी डाल रखा है, पर्सन मेहंदी डिजाइन सर्च कर रहा है ना, मेहंदी डेकोरेशन सर्च कर रहा है, मेहंदी प्राइस सर्च कर रहा है, कुछ भी सर्च करेगा ऐड हमारा फायर हो जाएगा, उसके सामने आ जाएगा। यस सर। और हमें पे करना पड़ेगा, यदि वो क्लिक कर देगा तो या इंप्रेशन आ जाएगा तो ना, जो भी हम बिडिंग का तरीका यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना ये सबको ब्रॉड मैच, ठीक है। यस सर। अच्छा दूसरा होता है फ्रेज मैच। अंशु आप बताओ फ्रेज मैच के बारे में, इफ यू कैन टॉक। हेलो सर। हाँ जी अंशु बात कर सकते हैं ना अभी। हाँ सर, फ्रेज मैच जो आगे और पीछे जो हम वो लगाते हैं, जैसे मेहंदी आर्ट हो गया तो बेस्ट मेहंदी आर्ट ऐसे करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत क्लैरिटी है, दैट्स अमेजिंग। एंड आप ये भी बता दो मुझे एग्जैक्ट मैच क्या होता है। एग्जैक्ट मैच मतलब अगर मेहंदी आर्ट हम लिख रहे हैं तो अगर कोई मेहंदी आर्ट करेगा तभी उसको दिखेगा, वरना अगर बेस्ट मेहंदी आर्ट इन नोएडा करेगा तो वो नहीं दिखेगा, या बेस्ट मेहंदी आर्ट करेगा तो नहीं दिखेगा। मतलब एग्जैक्ट जो हम चला रहे हैं कीवर्ड वही अगर सर्च करेगा तो दिखेगा। एग्जैक्टली क्लियर है, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा ये क्लैरिटी आई एम अज्यूमिंग कि सबको है, किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। सर ठीक है, तो ये एक एरिया है जिसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा ऐड चला रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पैसा कैसे कटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रॉड मैच यहाँ डाल दिया कि भाई ये तो आया था सर, खुद ही ले लिया था इसने, मैंने ऐड चला दिया, मैंने 10,000 रुपये लगाए थे और 2 घंटे में सारे खत्म हो गए और एक भी लीड नहीं आई, एक भी सेल नहीं आई, ठीक है। तो वो तब होगा यदि आपने ब्रॉड मैच ले लिया इस तरह से सीधा ऐसे ऐसे कीवर्ड डाल दिए। और यदि हम इसको डबल कोट लगा देंगे तो हमारा उसमें आगे पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स को ही टारगेट करेगा वो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, इतने सारे कीवर्ड्स हमें लेने भी नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखो 90.9% लिखा है, है ना। ये 100% तक भी जाता है, पर गूगल इसके अंदर आप लोगों के साथ ट्रिक प्ले करता है, ठीक है। गूगल क्या ट्रिक प्ले करता है, वो कहता है ये आपको स्कोर दिखाता रहेगा, आपका टारगेट रहेगा इसको बढ़ाने का, ट्राई करने का, और आप इसको जितना बढ़ाओगे गूगल को उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। ये स्कोर देखो अभी आपने सारे ब्रॉड मैच डाल रखे हैं, इन सबको ब्रॉड मैच को एक काम करते हैं, इनमें से सिर्फ 2 कीवर्ड छोड़ते हैं, बाकी सब डिलीट कर देते हैं, देखना स्कोर नीचे चला जाएगा, ठीक है। अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, थोड़ी देर में ये आ जाएगा, अभी आपको दिख जाएगा, अभी नहीं हुआ, ये देखो रिफ्रेश हो रहा है ना, हुआ थोड़ा कम, है ना। और दो अभी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा है, थोड़ा सा और हम इसके साथ प्ले अराउंड करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। अभी काम करते हैं, इनको एग्जैक्ट मैच मार्क कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेहंदी आर्ट डिजाइन बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं। सर ये ज्यादा कॉस्ट वाला कीवर्ड है क्या, जिसकी वजह से 82.2 आ रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इनकी कॉस्ट का देखना पड़ेगा। पर ये देखो जो इन कीवर्ड्स का है, मेरे को पता लग रहा है कि 1 रुपए के आसपास की कॉस्ट है, क्योंकि राइट साइड में देखोगे तो एवरेज सीपीसी आ रहा है 1.08, दिख रहा है ना, कॉस्ट पर क्लिक 1 रुपए 08 पैसे, है ना। और ये दिखा रहा है 3600 रुपए, 3600 आपको वीकली क्लिक आ जाएंगे, वीकली कॉस्ट आपकी 4000 रुपए के आसपास आ जाएगी जी सर, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे ही इन्होंने ये देखो एग्जैक्ट मैच किया, देखो और भी स्कोर नीचे आ गया, समझ आ रहा है। तो जैसे जैसे आप अपना दिमाग लगा कर कैंपेन बनाओगे, ये स्कोर आपका नीचे चला देगा, और यदि आप ब्रॉड मैच टारगेट करोगे तो ये स्कोर बढ़ा देगा। सर ना तो एग्जैक्ट मैच कहाँ से लिया है?
एग्जैक्ट मैच हमने इनको ब्रैकेट लगा दी है, दैट्स इट, ठीक है। दिखाने के लिए आपको कि वो स्कोर का मैचिंग कैसे होती है। हाँ, नीचे आपका लाइन आ रही है ना, नीचे कीवर्ड को यदि आप बॉक्स ब्रैकेट में डाल दोगे तो वो एग्जैक्ट मैच हो गया, डबल कोट में डाल दोगे तो वो आपका फ्रेज मैच हो गया, कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा तो वो ब्रॉड मैच हो गया। ओके सर। ठीक है ना जी। प्रिया, यदि ब्रॉड मैच बनाना फ्रेज मैच बनाना है तो क्या लगाएंगे? क्या बनाना है सर? फ्रेज मैच। फ्रेज मैच। अभी ये देखो मेहंदी आर्ट के आगे ना अभिषेक ने बॉक्स ब्रैकेट लगाए हुए हैं, सर तो ये आपने पीछे वाला मैच करता है उसे बोलते हैं? नहीं, ये मेहंदी आर्ट के आगे बॉक्स ब्रैकेट लगाए हैं, ये कौन सा है? ब्रॉड मैच है, एग्जैक्ट मैच है, फ्रीज मैच है? सर ये एग्जैक्ट मैच होगा। हाँ बिल्कुल, ये एग्जैक्ट मैच है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और यदि फ्रीज मैच बनाना होगा तो क्या करेंगे? सर मैंने तो तुक्का मारा है, मुझे नहीं पता। नहीं भाई देखो, आप मैं इतनी देर से ये टॉपिक पे बोल रहा हूँ कि यदि कोई डाउट है तो पूछो, यदि तुक्के सर लगाओगे तो कैसे चलेगा? ये नहीं समझ, मतलब ये नहीं पता चला। आपने ये तो बता दिया ब्रॉडकास्ट और ये क्या क्या होते हैं, पर ये नहीं आप बताया कि क्लास के ब्रैकेट अभी, लगाने से मतलब। अच्छा क्लास के साथ और क्या कर रहे हो? हम्म, क्लास के साथ और भी कोई एक्टिविटी चल रही है? नहीं। अच्छा ठीक है, मेरा सजेशन रहेगा इस टॉपिक पे सब फोकस करो, है ना। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबॉडी, पर पूरा फोकस यहाँ दो, है ना। तो फोकस देने का पर्पस यही है, ये तीनों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ कंपनी का आप पैसा लगाओगे, यदि आपने सपोज 10,000 का ऐड चला दिया, ब्रॉड मैच में चला दिया, तो कोई भी आपके कीवर्ड्स होंगे, उससे रिलेटेड कोई भी टर्म होंगे, सब कुछ फायर होगा, सारे ऐड पे खर्च हो जाएंगे और रिजल्ट आपके पास जीरो, है ना। और क्लाइंट एक बार या दो बार चलवाएगा, पर यदि पैसे ज्यादा खर्च होंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, आपको स्टॉप करवा देगा, है ना। वो कहेगा रहने दो, आप मार्केटिंग आपके बस की बात नहीं है। सर ये ब्रैकेट लगाने से वो हो रहा है, ब्रॉड मैच है या वो दूसरा हाँ मैच जो भी हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ। तो कौन कौन ब्रैकेट से मैच होते हैं प्रिया? अभी तो सर ब्रॉड मैच है और एक मैच एस एक्सक्लूसिव मैच है और एक ब्रॉड मैच है और दूसरा क्या है? एग्जेक्टिव, जो एक्चुअल जो लिखा हुआ है वही मैच करेगा जो। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा शायद इशिता आप बताओ कौन कौन से होते हैं? किसका याद नहीं आ रहा। ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और फ्रीज मैच। एग्जैक्ट मैच। प्रिया क्लैरिटी हुई, कॉन्फिडेंस देखा, हाँ सर हाँ। है ना। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि किसी क्लाइंट कोई पूछ रहा है कि जी आप कौन से कीवर्ड पे ऐड चलाते हो, और आप वहाँ अटक रहे हो कि क्या होता है, आपको लगता है वो आपसे 1 रुपए का भी ऐड चलवाएगा? नहीं सर नहीं चल पा रही। हाँ, वो बिल्कुल भी। थैंक यू वहीं से कह देगा कि मैम आप रहने दीजिए, है हाँ ना। ये कंपनी का बहुत सारा पूरी पर ये कंपनी का। थर्ड वाला नाम थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। हाँ प्रीति आप बताओ कौन कौन से होते हैं? सर ब्रॉड मैच होता है, फ्रेज मैच होता है और एग्जैक्ट मैच होता है। फ्रेज प्रीति मैच। तीनों के बारे में बताओ एक बार, क्या क्या होते हैं। सर प्रिया ध्यान से सुनना। सर एग्जैक्ट मैच वो होता है जो हम एग्जैक्ट हमारा जो कीवर्ड है ना, और लोग एकदम एग्जैक्टली हमारा कीवर्ड ही टाइप कर रहे हैं, तो सर वो हमारा ऐड यहाँ पे शो हो जाएगा। और फ्रेज मैच मतलब अगर किसी ने आगे में अगर जैसे मेहंदी आर्ट है तो सर बेस्ट मेहंदी आर्ट अगर किसी ने टाइप किया, या तो फिर बेस्ट मेहंदी आर्ट इन नोएडा टाइप किया, मतलब आगे या पीछे कुछ भी वो टाइप कर रहे हैं, तब भी हमारा एड शो हो जाएगा। और सो ब्रॉड मैच वो होगा। सो ब्रॉड मैच क्या हो गया सर, एक सेकंड से बस। प्रिया आपको फ्रेज मैच क्लियर हो गया ना? हाँ सर। हाँ स्मिता भाभी आप बताओ एक बार, आप हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हो या बताना चाहते हो? नहीं, पूछना भी है और बताना भी दोनों। हाँ आप पहले बताओ उसके बाद पूछना ठीक है। हाँ ये 3 टाइप के होते हैं ऐड जो हम चलाते हैं। पहला ब्रॉड मैच, दूसरा फ्रेज मैच और तीसरा एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच इसलिए जिसमें हम कोई भी आगे भी अगर कोई सफिक्स लगा है, पीछे भी सफिक्स लगा है, कोई भी वर्ड लगा है, जैसे मेहंदी है
या मेहंदी कला या मेहंदी डिजाइन या मेहंदी नियर मी, तो वो सारा रन कर जाएगा एड ब्रॉड मैच में। और फ्रेज मैच में अगर हम उसके आगे सफिक्स अगर नहीं सॉरी हाँ फ्रेज मैच में अगर हम डबल कोट लगाते हैं ना और उसके आगे कोई सफिक्स और प्रीफिक्स भी लगा होता है तो भी वो फ्रेज मैच होता है। और एग्जैक्ट मैच अगर हमने कोई कीवर्ड जो दिया है उसी पे ही वो सर्च करेगा तभी वो रन करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिया क्लियर है? सर क्लियर है, बस ब्रैकेट का थोड़ा वो है, ब्रैकेट फ्रेज मैच में हम डबल क्वाट लगाते हैं उसको डिफाइन करने के लिए कि हम कौन सा एड रन कर रहे हैं, उसी से वो सर फ्रीज में तो डिफाइन डबल होता है। कोट लगेगा हाँ है ना, और एग्जैक्ट मैच में ब्रैकेट लगेगा। एग्जैक्ट मैच में ब्रैकेट और वो ब्रॉड मैच में कुछ भी नहीं ब्रॉड लगेगा, मैच में, सिर्फ हम अपना कीवर्ड डालेंगे कीवर्ड। ब्रॉड मैच में सिर्फ कीवर्ड डालना है हाँ जैसे जिससे यहाँ हमें पर ऐड हम चलाना है। अगर ये लिख दे मेहंदी शॉप या मेहंदी शॉप नियर मी या मेहंदी डिजाइन तो वो ब्रॉड मैच में आता है। आई एम ठीक राइट? है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली भाभी, पता लग रहा है कि एक्सपीरियंस पर्सन से बात कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट। हाँ, अब आप पूछो क्या क्वेरी थी? क्वेरी ये थी कि जैसे ही मेरे को ना कल एक चीज क्लियर नहीं हो रही थी तो मैंने पूछा जैसे ये कन्वर्जन लीड आती है, जैसे हम कोई लीड एड जनरेट करते हैं और वो लीड हमारे पास आती है, वो लीड एक चीज मुझे ये समझे उस कन्वर्जन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो पर क्लिक पे कितनी बार पे वो कन्वर्जन आया या वो पर क्लिक पे आया या वो 3 to 4 टाइम उस साइट पे विजिट करके आया, वो कैसे हम मेजर करते हैं? मैं एग्जांपल देता हूँ। 1000 रुपये आपने ऐड चलाया, ठीक है, माना 1000 रुपये में 10 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है ना, तो 10 लोगों ने क्लिक किया मतलब आपका एक क्लिक का रेट 100 रुपये आ रहा है, राइट? ओके एंड मैंने माना कि उन 10 लोगों ने क्लिक किया था, उनमें से 2 लोगों ने ही आपका लीड फॉर्म भरा, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका जो लीड आई वो 500 रुपये की एक आई, राइट? ओके है ना, तो 500 रुपये आपका कॉस्ट पर लीड हो गई, है ना। जो आपका क्लिक आया 100 रुपये का क्लिक आया वो कॉस्ट पर क्लिक हो गया, CPC, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब ठीक कि है। अगर जैसे कि हमें अगर एक लीड भी आई तो वो एक लीड हमारी 500 की पड़ी क्योंकि वो उतने बाई मल्टीप्लाई हो गया उससे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हो, टोटल अमाउंट से डिवाइड करके हमने वैल्यू निकाल ली वैल्यू उसकी। निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यस, उससे मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ लीड से, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। सर एक चीज बोलिएगा, हाँ जी। तो जैसे इसमें 3 कीवर्ड सेलेक्ट हैं, हम्म ये कीवर्ड सेलेक्ट करने से यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, यहाँ ना ये इसने सजेशंस दिए हैं, इन कीवर्ड्स को यदि आप नीचे डालोगे ना तो ही इन पे ऐड रन होगा। जो नीचे वाला बॉक्स है ना, एंटर कीवर्ड्स वाला बॉक्स, हाँ, उसमें जो भी कीवर्ड डलेगा उस पे हाँ, ऐड चलेगा, अच्छा। ठीक है। और अच्छा, सर यहाँ एक पे चीज जो करेंगे फिर वो क्या करेंगे? ये आपको सजेशंस देने के लिए, अच्छा, इससे रिलेटेड आपको जो भी कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे सपोज ये आपने 3 लिए हुए, एक काम करते हैं, जो एंटर कीवर्ड वाला बॉक्स है ना जहाँ आपने एग्जैक्ट मैच बनाया वो दोनों को हटा देते हैं, एक बार डिलीट कर देते हैं। मैं इसका भी एक बार मैं, हाँ जी। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि इनके जो ये इन्होंने सजेस्ट किया है कीवर्ड ये दिए हैं 8-10, आप उन पे कह रहे हैं कि कॉस्ट ज्यादा कर सकती है, क्या हम इसमें अपने अपने आप से भी कुछ लिख सकते हैं? हाँ, हमें अपने आप से ही लिखने हैं, पूरा रिसर्च करके, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था ना कि 10-10 कीवर्ड रिसर्च करने हैं और मुझे ठीक है, दिखाने हैं, है ना। जो हमें वो अच्छा द लगेगा वो कीवर्ड हम इसमें डाल हाँ, सकते हैं। हाँ, वो 10 कीवर्ड मिलेंगे आप जब कम से कम 50 कीवर्ड सर्च करोगे। अच्छा, हाँ, 50 कीवर्ड सर्च करो, एक गूगल शीट बनाओ, जो जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो उसका आप देखो, फोरकास्ट करके कि कितना कॉस्ट आ रहा है और उसमें कितने कन्वर्जन आ रहे हैं, है ना। अब सपोज आपने 1000 रुपए का एक कीवर्ड डाला 3 BHK फ्लैट नियर मी, और आपको पता लग रहा है 1000 रुपए में सिर्फ 10 ही लीड आ रही है ना। आपने दूसरा डाला 3 BHK हाउस नियर मी, और आपने देखा भाई 1000 रुपए में इसके अंदर 50 लीड आ रही है, तो कौन ठीक सा है, बेटर है? सेकंड वाला बेटर है ना। सेकंड तो इस वाला कीवर्ड को आप शॉर्टलिस्ट कर लो, पहले वाले को भी शीट के अंदर रखो, गूगल शीट में रखो, पर उसके अंदर आप लिख सकते हो कि भाई इतनी तारीख को इतने कन्वर्जन बता रहा है इस कीवर्ड को यूज करके, ठीक है। ऐसे अलग अलग कीवर्ड डालते रहो सर्च फोरकास्ट की कर लिस्ट सकते में। हैं। हाँ,
50 डालोगे आपको पता लग जाएगा किसके अंदर ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, किसमें कम आएंगे। जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होंगे वो 10 रिजल्ट, उसमें 50 में से 10 शॉर्टलिस्ट कर लेना कि हाँ मैं इनके ऊपर ऐड चला सकती हूँ। डन है सर। हाँ अच्छा अभिषेक, अब ये एंटर कीवर्ड वाला बॉक्स है ना, इसमें से ये दोनों कीवर्ड हटा देते हैं, मेहंदी आर्ट और अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ, है ना, और यहाँ जहाँ मेहंदी डिज़ाइन, मेहंदी आर्ट और अरेबिक मेहंदी है, इन तीनों को भी एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, अब देखो ऊपर सबसे ऊपर वेबसाइट का एड्रेस डाला हुआ है abhishekmehendiart.com। इसके अंदर जो भी कीवर्ड्स होते हैं ना, ये जो इसके जस्ट ऊपर वाले बॉक्स में है ना, अब गेट कीवर्ड सजेशंस करोगे तो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के जो अच्छे कीवर्ड्स होंगे खुद ही फाइंड करके दे देगा। करो, क्लिक करो गेट कीवर्ड सजेशंस पे और उनको नीचे लिस्ट डाउन कर देगा। ठीक है, इससे देखो जो भी आपके लैंडिंग पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स है ना, वो खुद ही फाइंड करके देती है। समझ आया है सबको? तो यदि आपको कीवर्ड नहीं पता लग रहे कि कौन से कीवर्ड होने चाहिए और आपके वेबसाइट में कौन कौन से अवेलेबल है, ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। जी सर। और यदि आप किसी कीवर्ड पे ऐड चलाना चाहते हो तो इस कीवर्ड पे कंटेंट जनरेट करो और अपनी वेबसाइट पे डाल दो। क्या जो वो भी ऐड आपका पे उठा लेगा, जो भी ऐड पे आपके अच्छे कीवर्ड्स लगेंगे उसे, है ना सर? नहीं नहीं, जी। गलत पकड़े आप, है ना। इसके अंदर ये रहेगा कि जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे ना, आपको मेक श्योर करना है कि वो आपके लैंडिंग पेज में भी होना चाहिए। जो आपकी अच्छा, तो वेबसाइट है बोलिए ना, वो वेबसाइट पे जो लैंडिंग पेज बना हुआ है उसमें हाँ से कीवर्ड उठा लेगा, मतलब दे देगा, हमें सजेशन करेगा कि ये डाल लो आप। हाँ, ये अभी दे रहा है पर इसके अंदर काफी, जैसे अरेबिक मेहंदी डिजाइन नहीं दे रहा, राइट, है ना। दैट मीन्स अरेबिक मेहंदी डिजाइन शायद सफिशिएंटली यूज नहीं किया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लैंडिंग पेज में अरेबिक मेहंदी डिजाइन से रिलेटेड कुछ फोटोज डाल सकता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट लिख सकता हूँ लैंडिंग पेज के अंदर, 2-4 रिव्यूज लिख सकता हूँ उसके अंदर, राइट। ठीक है, तो क्या है, वो उस कीवर्ड को भी फाइंड कर लेगा। अब यदि सपोज अरेबिक मेहंदी डिजाइन पे मैंने चला दिया और वो मेरे को सजेस्ट ही नहीं कर रहा, वेबसाइट से फाइंड ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो उसके ऊपर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। आपको मेक श्योर करना है जो भी कीवर्ड ले रहे हो वो आपके लैंडिंग पेज में भी हो, आपके हेडलाइन में भी हो, आपके डिस्क्रिप्शंस में भी हो। ठीक है, और बहुत अच्छा रहेगा यदि आपके यूआरएल में भी आ रहा है, जैसे यहाँ मेहंदी वर्ड आ रहा है ना यूआरएल में, यदि इस तरह से है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सर हाँ क्या कह रहे थे, सर कोई कुछ कह रहा था, हाँ बोलो। ना सर, मैं बोलूं या फिर अभिषेक बोल रहा है? नहीं, हाँ बोलो प्रीति, यस गो ऑन। सर मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। सर आपने बोला था कि 9 हाँ 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 हाँ, मेरी नज़र चली गई है घड़ी पे। प्रीति अभी जस्ट 2 मिनट दे दो मुझे, है ना, सेशन अभी क्लोज कर ही रहे हैं जस्ट 2 मिनट में। तो छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ। देखो ऊपर आपने यूआरएल डाला, उसके सारे कीवर्ड्स आ गए। अब इन कीवर्ड्स को एक बार दोबारा डिलीट कर दो, है ना, और ऊपर से यूआरएल भी हटा दो, है ना, और इसके नीचे वाले बॉक्स में मेहंदी टाइप कर दो सिर्फ, है ना। अब गेट कीवर्ड सजेशंस करो तो इससे रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी सजेशंस होंगे ये नीचे लिस्ट डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिससे आप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मेहंदी, हिना मेहंदी, मेहंदी डिज़ाइन, हिना टैटू डिज़ाइन, है ना, आप देख सकते हो, है ना। इंजेक्शन पेन, ओके, मेहंदी इंजेक्शन पेन भी होता है कुछ, हाँ तो हाँ देखो होता है। यस सर, वो पाकिस्तान में चलता है ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ऑल राइट। तो आप देख सकते हो, इसने ऊपर आप चाहो तो यूआरएल डालो तो भी कीवर्ड्स फाइंड कर देगा, कोई कीवर्ड डालोगे उसके भी सजेशंस दे देगा। ठीक है, पर हाँ रिसर्च करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, क्या लगेगा, उसके लिए आप फॉरकास्टिंग के अंदर जाओ एंड कीवर्ड प्लानर में जाओ। यस सर। ठीक है, हाँ, बेस्ट तरीका वही रहेगा कि वहाँ रिसर्च होनी चाहिए आपकी। हाँ, रिसर्च करके फिर क्रिएट करें। हाँ, तो आज हमारा ये कैंपेन के अंदर यहाँ तक, आप सब अपना कैंपेन बना के दिखाना मुझे कल। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब दिखाएंगे। कल हम ये ऐड बना के देखेंगे, ऐड कैसे बनाते हैं, वी विल बी डूइंग दैट टुमारो। ओके, यस सर। हाँ ये हम कल करके देखेंगे। ठीक है सर, इसमें एक सेकंड ये बताइए, इसमें क्या कुछ करना होगा इसमें डिस्प्ले पर? हाँ बिल्कुल करना होगा। जैसे अभिषेक मेहंदी आर्ट, यहाँ आप लिख सकते हो बेस्ट ऑफर या डिस्काउंट ऑफर डाल दो। 15-15 कैरेक्टर के होते हैं ये। आप बेसिकली यूआरएल बना रहे हो अपना, तो पहले वाले में फील्ड में डाल दो डिस्काउंट, दूसरे में डालो ऑफर।
ठीक है। राइट साइड में प्रीव्यू आ रहा है, प्रीव्यू में दिख जाएगा, कुछ भी डाल सकते हो, है ना। अच्छा ठीक है सर। मेहंदी डिजाइन, लेटेस्ट डिजाइन, है ना, ऑफर एंडिंग इन 2 days, है ना, कोई दिवाली ऑफर चल रहा है तो दिवाली ऑफर, इंडिपेंडेंस डे डील, ऐसी चीजें डाल सकते हो। ये यूआरएल एक्चुअल में नहीं होता, ये बस लोगों को दिखाने के लिए होता है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के होते हैं ना, खाने के कोई और होते हैं, तो उसी तरह से यूआरएल सिर्फ दिखाने के लिए। डिस्प्ले पाथ दिखा रहा है ना, तो ये डिस्प्ले इस तरह से लोगों को दिखाता है ना। ये ऊपर की तरफ ये हेडलाइन नहीं जो आपने पॉइंट आउट किया, नहीं, इसके नीचे जहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा है, इसके नीचे प्रीव्यू आ रहा था ना, जहाँ पहले थे, यहाँ देखो मोबाइल वाली विंडो आ रही है ना, मोबाइल जैसी सेंटर में, ये हाँ ये वाली यस, हाँ इसके अंदर देखो यूआरएल दिखा रहा है ना आपका, ये है ना। जो भी आप डिस्प्ले पाथ वहाँ डाल दोगे, उसके आगे वो वाली टर्म आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ आप डालो मेहंदी डिजाइन डाल दो, हाँ डिस्काउंट ऑफर डाल दो एग्जांपल के लिए। देखो जैसे डिस्काउंट डाला वहाँ DIS, अब देखो डिस्काउंट आ गया, है ना। ये लोअर केस में आएगा एंड बीच में स्पेस नहीं होगा। यस सर। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे लीड फॉर्म आ रहा है, जैसे हमने फेसबुक इंस्टाग्राम में लीड फॉर्म बनाया, उसी तरह से ये लीड फॉर्म बनेगा। बाकी ये कल मैं सिखाऊंगा इसके आगे। अभी तक आप कीवर्ड रिसर्च करो और कीवर्ड्स कल मुझे दिखाओ, सब अपनी अपनी गूगल शीट रेडी करो, यस सर, है ना, और उसमें कीवर्ड्स रिसर्च करके दिखाओ। सर 3 बजे वाली जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भेज दो प्लीज आप मुझे। मैं 24 घंटे में देता हूँ, है ना, तो मैं कल तक दे पाऊंगा, क्योंकि 3 से 4 सेशन होता है, फिर 4 से 5:30 सेशन होता है, फिर 6 से 7 होता है, फिर ये 8 से 9:30, और इसके बाद कल 9:45 डाल से दोगे आप 11:45। उसमें, क्योंकि वो टॉपिक ठीक वो उसमें रिदम बना हुआ है, ठीक चल रहा है, तो वीडियो तो मैं सबकी दूंगा ही, वीडियो आपको सारे सेशंस की मिलेंगी, है ना, ठीक है सर, डोंट वरी अबाउट दैट, सारे सेशंस की मिलेगी, पर 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है ठीक सर, है ना। बाकी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको पता है कैसे करना है, आप चाहो तो अपने एंड पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है सर, हाँ, बाकी मैं दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक डन है सर। ओके सर, गुड नाइट। है, ओके बाय बाय, वेरी गुड गुड नाइट टू यू, सर। गुड नाइट। हाँ सब लीव कर सकते हैं, प्रीति आप रहना एक बार।